शाम में जाना, रात्रि वाला ट्रेन पकड़ो, आराम से जाओ। चलिए लाइव आ गए हैं। लाइव होला के बाद भी आप लेट से पढ़ाते हैं। लाइव होला के बाद भी लेट से पढ़ाते हैं। चलिए बताइए, कोई दिक्कत ना है ना? आवाज़ आ रहा है? ठीक, बताइए फिर। आज ख़त्म कर देंगे ये वाला, ऐसे इसमें बड़ी दिक्कत होगा जंतु जगत, ठीक है ना। थोड़ा ये जो इन्वर्टर है ओवरलोड बता दिया था, और ओवरलोड बताने के बाद कट हो गया, अपने कट होने के बाद पूरा सिस्टम में बंद हो गया है, ठीक है। अच्छा, तो सिस्टम नहीं चलेगा तो कुछ चलेगा? बताओ। सिस्टम में रहना पड़ेगा। साउंड के बारे में भी आप लोग बताइए, जल्दी बताइए साउंड के बारे में। साउंड के बारे में जल्दी बता दो। साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे? बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे, आज खत्म हो जाएगा ना इसका, बोर्ड पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है ना। बोर्ड पीडीएफ तो डालिए देंगे, टेंशन नहीं लेना उसका। चलो यहाँ डाल दो। यहीं पढ़ रहे थे? बताए कॉल डेटा, क्या बताया थे? तो हम लोग किस में आते हैं? कॉल डेटा में आते हैं। कॉल डेटा में आते हैं। कॉल डेटा में वो आएगा जिसके पास नोटो कोल्ड क्या रहेगा? नोटो कोल्ड उपस्थित। नोटो कोल्ड उपस्थित वो कॉल डेटा में आएगा। यही आगे तक रीड का हड्डी बनता है। कॉल डेटा कितना में बांटे? 5 हमें। पहला क्या था? बताइए। दूसरा क्या था? उभयचर। तीसरा क्या था? सरीसृप। चौथा क्या था? एबी। पांचवा क्या था? स्तनपायी या स्तनधारी। स्तनपायी या स्तनधारी। एबीज को बोले बर्ड, क्या बोले थे? बर्ड यानी पक्षी। पक्षी किस में आएगा? एबीज। किस में आएगा? एबीज। स्तनपायी या स्तनधारी इसी बोले में मिलिए, क्या बोले? तो हम लोग जो है जंतु जगत के कौन सा संघ में आते हैं? कॉल डेटा में। कॉल डेटा में भी किस में आते हैं? स्तनपायी या स्तनधारी या मेमेलिया। स्तनपायी या स्तनधारी या स्तन या मेमेलिया। जिसके पास जो स्तन को धारण करता है, यानी जिसके पास स्तन ग्रंथि पाया जाता है, वो आएगा मेमेलिया। किस में आएगा? मेमेलिया, ठीक है ना। तो हम लोग मेमेलिया में हैं। बताओ, गाय के पास स्तन है, दूध नहीं पीता है, तो गाय हो गया, भैंस हो गया, बैल स्तनधारी में आएगा? अल्लाह। अब तुम बोले, अब तुम कुछ बोले लड़की स्तनधारी में आएगा, लड़का स्तनधारी में नहीं आएगा? लला कह बैल भी स्तनधारी है। बैल भी क्या है? उसके पास भी स्तन ग्रंथि है, लेकिन एक्टिव नहीं है। वो दूध थोड़े पिलाएगा? दूध पिलाएगा नहीं। तो बताओ, लड़का स्तनधारी के लड़की स्तनधारी? दोनों है, ठीक है ना। इन्हें बोलना तो तुम लोग जो है वो अलगे जानवर है, अलग जानवर ना है, ठीक है। तो हम लोग किसमें? तो हम लोग किसमें? मेमेलिया। किसमें है? मेमेलिया में। हम लोग के पास भी स्तन ग्रंथि है, लेकिन लड़की के पास क्या एक्टिव? क्या है? एक्टिव होता है तो बच्चों को दूध पिलाती है, बच्चों को दूध पिलाती है। लड़का पास नॉन एक्टिव होता है। लड़का पास क्या होता है? नॉन एक्टिव होता है, ठीक है ना। वो सिस्टम नहीं होता है। तो तुम लोग भी दूध पिला देता, नहीं पिला देता, लेकिन हम लोग भी क्या? मेमेलिया। क्या है? मेमेलिया यानी स्तनपायी। स्तनपायी है, स्तनपायी है, ठीक है ना। तो हम लोग कौन संघ में आए हैं? कॉल डेटा संघ में। कॉल डेटा संघ में भी किस में आए हैं? मेमेलिया यानी स्तनधारी। इसको 3 भाग में बांटते, याद है? याद है ना? 3 भाग में बांटे। कितना भाग में बांटे? 3 भाग में। स्तनपायी को भी 3 भाग में बांटा गया है। जो सबसे पहला था वो प्रोथेरिया। क्या था? प्रोथेरिया। क्या था? प्रोथेरिया। जो बीचा में था मेटाथेरिया। मेटाथेरिया। और जो सबसे ज्यादा था यूथेरिया। यूथेरिया। तो बताना है कि हम लोग कौन संघ में आए हैं? कॉल डेटा संघ में आए हैं। कॉल डेटा में भी किस में आए हैं? स्तनपायी में आए हैं। स्तनपायी में भी हम लोग किस में आते हैं? यूथेरिया में आते हैं। यानी सबसे ज्यादा विकसित कौन है? हम लोग। सबसे ज्यादा विकसित कौन है? जो सबसे ज्यादा विकसित रहेगा उसी में हम लोग आएंगे।
तो प्राणी संघ में सबसे ज्यादा विकसित कोलडेटा था, कोलडेटा में भी सबसे ज्यादा विकसित स्तनपायी था, स्तनपायी में भी सबसे ज्यादा विकसित यूथेरिया था। इसीलिए हम लोग सबसे ज्यादा विकसित में आते हैं। इसके बारे में तो पढ़ा चुके हैं पहले, न पढ़ाए यार करो, पार्ट 1 में पढ़ाए थे, ठीक है ना। पार्ट 1 में नहीं पढ़ाए थे, तीनों बारे में पार्ट 1 में पढ़ा चुके, लेकिन अभी भी हम फास्ट में देख लेंगे, लेकिन पहले शुरू ऊपर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ डाल दो, तो देखो मत्स्य वर्ग, क्या देखे मत्स्य वर्ग, मत्स्य। देखो मत्स्य वर्ग में अगर देखेंगे चैम्बर की बात करें, किससे बात करें, चैम्बर समझता है, चैम्बर मतलब हृदय में कितना कोष्टक यानी हृदय कितना भाग में बटा हुआ, तुम्हारा दिल जो है कितना भाग में बटा हुआ है। और लड़का का दिल तो बहुत भाग में बटल होता है, केवरो दिल है बहुत भाग में बटा रहा है, ध्यान देगा, ध्यान देगा, ठीक है ना। तो लड़का के दिल में चारों तरफ बटल रहता है, इसलिए 4 भाग, कितना भाग, ना समझा, यानी हम लोग में कितना चैम्बर होगा, 4 चैम्बर, क्योंकि तुम लोग का दिल जो है एक तरफ नहीं रहेगा, चारों तरफ रहेगा, ठीक है ना, इसलिए 4 चैम्बर, कितना चैम्बर, 4 चैम्बर। मछली की तरह दिल जो है 2 तरफ रहता है, कितना तरफ रहता है, एगो रहता है तुम लोग पर पकड़ भाई पकड़ के हमरा खाए ना जाए, ठीक है ना, एक ठो जो अपना रहता है पानी में रहता है, ठीक है ना। तो मछली में कितना चैम्बर होगा, तो मछली में होगा 2 चैम्बर, कितना हो जाएगा, तो मछली के हृदय में कितना चैम्बर होगा, ये काफी इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसे ध्यान से सुनो गौर से दुनिया वालों, कितना चैम्बर, मछली में 2, मछली के हृदय में केवल 2 चैम्बर पाया जाता है, 2 चैम्बर पाया जाता है। एक हो जाएगा अलिंद, एक हो जाएगा नीलय, एक हो जाएगा अलिंद, एक हो जाएगा नीलय। उभयचर में कितना, तो उभयचर के हृदय में 3 चैम्बर, कितना चैम्बर, उभयचर के हृदय में 3 चैम्बर, कितना चैम्बर, 3 चैम्बर। सरीसृप के हृदय में भी 3 चैम्बर, सरीसृप के हृदय में भी 3 चैम्बर। पक्षी में 4, पक्षी के हृदय में 4 चैम्बर, कितना चैम्बर, देखो BIRD 4 को आ गया है ना, तो 4 चैम्बर, कितना चैम्बर। अब बाकी हम लोग किसमें आएंगे, स्तनपायी, और जब हम लोग स्तनपायी में आ रहे हैं तो हम लोग का दिल तो चारों तरफ बटल रहता है, यह पसंद है, वो पसंद है, वो पसंद है, ऑल ऑफ दीज ना, चारों तरफ पसंद रहता है, ठीक है ना। तो हम लोग में 4 चैम्बर, हम लोग में तो स्तनधारी में कितना, 4 चैम्बर, 4 चैम्बर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना है, सरीसृप में वो आएगा जो पेट के बल पर जिंदगी भर लेट कर चलता है, रेंग कर चलता है, क्या है सरीसृप, किसमें आ जाएगा, सरीसृप में आ जाएगा। मगरमच्छ भी आएगा किसमें, सरीसृप में। घड़ियाल भी किसमें आएगा, सरीसृप में आएगा। बाकी बात सांप तो सरीसृप में आएगा करेगा, ठीक है ना, छिपकली तो सरीसृप में आएगा करेगा, ठीक है, गिलगिट जो है ये सरीसृप में आएगा करेगा। लेकिन ये मगरमच्छ और घड़ियाल जो है ये सरीसृप में आएगा, लेकिन इसका शरीर काफी ज्यादा विकसित होता है, इसलिए 4 चैम्बर हो जाता है। कितना होता है, फिर सुनो क्या बोल रहे हैं, सरीसृप वर्ग में जो आता है उसमें कितना चैम्बर होता है, 3, कितना होता है। लेकिन मगरमच्छ और घड़ियाल सरीसृप में आएगा, सरीसृप में आएगा, लेकिन उसका दिल होता है बहुत बड़ा, 4 चैम्बर, कितना चैम्बर, तो अपवाद ना हो गया है। बताओ मगरमच्छ घड़ियाल किस में आएगा, सरीसृप में आएगा। सरीसृप बोले तो लेप्टेरिया, सरीसृप बोले तो लेप्टेरिया। कितना चैम्बर होना चाहिए, 3, लेकिन 3 होता है नहीं, होता है 4 होता है, याद रखना है, ठीक है ना। इसमें याद रखना है, इसी में आएगा मगरमच्छ, क्या आएगा, ठीक है ना, क्या आएगा मगरमच्छ, मम्मी के मगरमच्छ तुम लोग भी है ना, है तुम लोग में भी 4 चैम्बर ना है। तो मगरमच्छ में भी कितना, 4 चैम्बर। पापा परी होता है, मम्मी मगरमच्छ होता है। बेटी प्यारी होती है ज्यादा किसका, पापा का, अब बेटा प्यारा होता है ज्यादा मम्मी का, ठीक है ना। तो मम्मी मगरमच्छ, पापा के परी, ठीक है ना, याद रख दो। मगरमच्छ और घड़ियाल, मगरमच्छ और घड़ियाल कितना चैम्बर हो जाएगा, 4। लेकिन आता किस में है, सरीसृप में, था अपवाद हुआ, क्या हुआ। अब यहाँ ध्यान देना है, जिसमें 4 चैम्बर रहेगा उसका खूना रहेगा गरम, क्या रहेगा, समझ आ गया है ना। तुम लोग को भी खूना गरम में एकदम रहता है, चारों तरफ दिला बांट देगा, और जहाँ को धोखा दिया या तुमको भाव ना दिया एकदम गर्म हो जाएगा खूना। जिसमें 4 चैम्बर रहेगा उसका क्या होगा, खूना गरम, क्या होगा बताओ। क्या मेमेलियम कैसा खून होगा, गरम खून। उष्ण रक्त तापी, और उष्ण रक्त तापी को ही बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। ये सब क्वेश्चन पूछा था, इतना बता रहे हैं, समझ आ गया ना। तो बताओ, तो हम लोग किसमें आएंगे, गरम खून, किसमें आएंगे, गरम खून में। क्या पक्षी गरम खून में आएगा, पक्षी भी आएगा गरम खून, किसमें आएगा, जिसमें 4 चैम्बर होगा किसमें आएगा, गरम खून। जिसमें 4 चैम्बर होगा किसमें आएगा,
गर्म खून में किसमें आएगा? पश्चिम को है कौन खून में आएगा? गर्म खून वाला जीव में। हम लोग कौन खून में वाला आएंगे? गर्म खून वाला जीव में। तो काट के देखो गर्म खून निकलेगा। काट के देखा जाए, प्रैक्टिकल कर दे, काट के देखना कैसा खून निकलेगा? गर्म खून निकलेगा, गर्म खून निकलेगा। हाँ, मगरमच्छ पे भी 4 चम्मच गर्म खून क्या जाएगा? लेकिन 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 जहाँ 2 और 3 रहेगा, जहाँ 2 और 3 रहेगा वो कैसा होगा? ठंडा खून। कैसा हो जाएगा? तो बताओ मछली में कैसा खून होगा? ठंडा खून। बताओ उभयचर में कैसा खून होगा? ठंडा खून। सरीसृप में कैसा होगा? ठंडा खून। लेकिन पक्षी में कैसा होगा? गर्म खून। मेमलिया में कैसा होगा? गर्म खून। हम लोग कैसा खून वाले हैं? गर्म खून को बोलते हैं उष्ण रक्त तापी। क्या बोलते हैं? गर्म मतलब उष्ण हुआ, तो गर्म खून को क्या बोलते हैं? उष्ण रक्त तापी। और ठंडा खून को शीत रक्त तापी। और ठंडा खून को शीत रक्त तापी। गर्म वाला उष्ण रक्त तापी, गर्म वाला उष्ण रक्त तापी, ठंडा वाला शीत रक्त तापी। तो यहाँ ध्यान दो, अब समझ आ गया कि ठंडा वाला कौन होगा? तो यहाँ पर ये जो 3 गो है, यहाँ ध्यान दो, ये जो आपका 3 गो है, ठीक है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका ठंडा खून। क्या है? खूना ठंडा रहता है, ठीक है ना। तो ठंडा खून क्या रहता है? ठंडा खून। और तुम लोग पकड़वा के ठंडा खून देख के मार के खा जाता है। ठंडा खून तो मार के खा जाता है ना, गर्म खून आता तो मार देता ना। ठंडा खून है। क्या? ठंडा खून को क्या बोलेंगे? शीत रक्त तापी। क्या बोलेंगे? शीत रक्त तापी, शीत रक्त। यानी ये लोग जो है मत्स्य वर्ग, उभयचर वर्ग और सरीसृप वर्ग, ये तीनों आएगा शीत रक्त तापी, शीत रक्त। इसी को बोलते हैं विषम तापी। क्या बोलते हैं? विषम तापी मतलब समझा? विषम तापी का मतलब हुआ कि जो अपना मौसम के अनुसार जो अपना शरीर के टेम्परेचर बदलते रहे, उसे बोलते हैं विषम तापी। क्या बोलते हैं? समान तापमान हमेशा नहीं रहने वाला, मौसम के अनुसार, मौसम की तरह बदल तो नहीं जाओगी, तो मौसम के अनुसार जो बदल जाएगी वो क्या होगा? विषम तापी। क्या जाएगा? यानी जो शरीर का टेम्परेचर अपने हमेशा चेंज करते रहता है उसे क्या बोलते हैं? विषम तापी। जैसे मछली लोग देखता है पानी कितना ठंडा जब आएगा, पानी एकदम बहुत ठंडा रहता है। हम लोग पानी जब नदी में जाके पानी में जाते हैं तो लगता है पैर भी कट जाएगा, हाथ डालेंगे तो लगता है हटे कट जाएगा। ये मछली लोग जिंदा कैसे रह जाता है? क्योंकि ठंडा आया है, ठंडा मौसम आया है, अपना शरीर का टेम्परेचर भी उसी अनुसार कम कर लिया है। आज जब काफ़ी थोड़ा बॉडी गर्म रहता है और पानी में घुसता है तो ठंडा रहता है, तो ज़्यादा ठंडा लगता है। लेकिन मछली क्या करता है? ठंडा मौसम आएगा तो अपना भी शरीर का टेम्परेचर कम कर लेगा, और वातावरण का टेम्परेचर कम भी करता है, दोनों में अंतर ज़्यादा नहीं है तो उतना दिक्कत नहीं होगा। जब गर्मी आएगा तो पानी एकदम देखता है कितना गर्म रहता है, नहीं रहता गर्म। मछलियाँ जो है मछली उसमें भी रह जाता है, और ज़्यादा गर्म होता है छटपटाने लगता है, तो वो अपना शरीर का टेम्परेचर भी बढ़ा लेगा। और पानी का टेम्परेचर भी बढ़ गया, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपना शरीर का टेम्परेचर क्या करता है? वातावरण के अनुसार चेंज कर लेता है, समान नहीं रखता है, इसलिए यह क्या है? विषम तापी। विषम तापी। अब बताओ जिसमें 4 चैम्बर आएगा, कितना चैम्बर आएगा? 4 चैम्बर। 4 किस में आएगा? पक्षी में। और किस में आएगा? स्तनपायी, स्तनपायी में। इसे क्या बोलेंगे? तो ये ठंडा खून। तो इसे क्या बोलेंगे? गरम खून। गरम खून बोला तुम लोग गरम फाड़िए देवो, ठीक है ना, मारिए देवो, काटिए देवो, तुम गरम खून वाला। इसे क्या बोलते हैं? उष्ण रक्त तापी। क्या बोलते हैं? उष्ण रक्त तापी। उष्ण रक्त। हम लोग करेंगे बॉडी का टेम्परेचर चाहे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो या कुछ हो भी हो, हम लोगों के बॉडी का टेम्परेचर क्या चेंज कर लेते हैं? इसे ना ठंडा भाया तो बॉडी टेम्परेचर घटा लिए और हम घारे दे घोड़ा पे फरिया ले रहे, देखिए मैं ठंडा नहीं मारतो, ये का हो नहीं। हम लोग अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी हम लोग समतापी हैं। चाहे कुछ भी हो, ठंडी हो, गर्मी हो या वर्षा हो, हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर हमेशा सेम रहने वाला है, 37 डिग्री सेल्सियस। कितना रहने वाला है? हम लोग का बॉडी टेम्परेचर 37 होता है ना, तो हम लोगों का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होने वाला है। और फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 98.6, इससे बढ़ गया तो लग गया बुखार, लग जाएगा बुखार। क्या लग जाएगा? बुखार लग जाएगा, फीवर, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या है? समतापी। क्या है? समतापी। क्या है? समतापी। क्या है? समतापी हो जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखिए। अच्छा बताओ सबसे ज्यादा गर्म खून किसका होता है? पगलवा क्वेश्चन ही पूछा गया है कि सबसे ज्यादा गर्म खून किसका होता है? बताओ। तो मेमाता कौन है? बकरिया, मेमेलिया, बकरिया, ठीक है ना, मेमरिया बकरिया का खूना बहुत गर्म होता है, और तुम्हें पकड़ काटता है, खा जाता है, खूना फक फक फेंक रहा है, दूर फोक्सिंग मारता है, नहीं मारता है, ये तुम्हें सुनता ना है। सबसे ज्यादा गर्म खून किसका होता है? बकरी। किसका होता है?
अब बकरी में सब समझ लेना, इन्हें बोले पाठा खस्सी अलग से नहीं करना, बकरी में तो सब है, पाठा हो खस्सी हो या पाठी हो, समझ आ गया, सब है। इन्हें बोले पठवा होगा कि खसिया होगा कि अथिया को, इन्हें अलग अलग नहीं पूछना, समझ आ गया ना, परीक्षा में इस तरह नहीं पूछता, ठीक है ना। तुम लोग पाठा खस्सी है, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। देखो पाठा अगर खस्सी बन जाता है तो ज़्यादा दाम उसका हो जाता है, ना होता है। और लड़का जहाँ पाठा खस्सी बन जाएगा तो कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। खस्सी नहीं बना तुम लोग को, अभी खस्सी बने भी टाइम आएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। मैं मेरी सबसे ज़्यादा गर्म खून किसका हो, नोट में लिख लेना। नोट क्या बोल रहा है, तो सबसे ज़्यादा गर्म खून, सबसे ज़्यादा गर्म खून किसका होता है, बकरी। किसका होता है, बकरी का होता है। बकरी यानी गोट, बकरी यानी गोट, समझ आ गया है ना। सर एलपी का एग्जाम कब हो सकता है, अभी किसी का नोटिफिकेशन नहीं दिया गया, इसलिए आराम से रहिए, ठीक है ना, कोई परेशानी मत रहिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। आप सब एक को पढ़ लें। पहले क्या पढ़ेंगे, मत्स्य वर्ग, क्या पढ़ेंगे, पढ़ ले सब एक को। चलो पढ़ते, पहले मत्स्य वर्ग क्या पढ़ते हैं, तो मत्स्य वर्ग क्या पढ़ेंगे, मत्स्य वर्ग, इसी बोलते पीसीज, क्या बोलते हैं, पीसीज। तो लोग मछली घर में लाता है तो तुरंत मसाला पीसता है, ना पीसता है, अरे मछली घर में आता है क्या पड़ता है, मसाला पीसने लग जाता है, ठीक है ना। तो पीसीज वर्ग क्या बोलते हैं इसी को, पीसी वर्ग। और इसी में जो आएगा वही कहलाएगा मछली। क्या कहलाएगा, इसमें जो आएगा वही कहलाएगा मछली। बताओ जेली फिश इसमें आया था, जेली फिश मछली था, नहीं जेली फिश जो था वो था सिलेंट्रेटा, न पढ़ाए थे। सिल्वर फिश इसमें आया, सिल्वर फिश पढ़ाए तो ऑर्थोपोडा में, सिल्वर फिश है नहीं, ऑर्थोपोडा है। फिर पढ़ाए थे क्या, तो फिर पढ़ाए थे कटल फिश, क्या पढ़ाए थे, कटल फिश जो है वो इकाइनोडर्मेटा था। फिर पढ़ाए थे आप लोग को क्या, उसी पढ़ाए थे स्टार फिश, क्या पढ़ाए थे, स्टार फिश जो था फिश नहीं था, इकाइनोडर्मेटा था। डेविल फिश नहीं था, फिश नहीं था, क्या था, तो डेविल फिश जो था इकाइनोडर्मेटा क्या था, और स्टार फिश सॉरी डेविल फिश जो था मोलस्का था। कटल फिश और डेविल फिश मोलस्का, कटल फिश और डेविल फिश मोलस्का, कटल फिश और डेविल फिश मोलस्का। स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा, फिश वही होगा, मछली वही होगा जो आएगा मछली ग्रुप में। क्या बता रहे हैं, इसमें जिसको पढ़ाएंगे वही होगा क्या, मछली। समझ आ गया है ना, इसमें इसको पढ़ाएंगे वही क्या होगा। मत्स्य वर्ग में क्या बताए थे, तो मत्स्य वर्ग के बारे में बताया था। चैम्बर कितना होता है बता दो, चैम्बर कितना होता है, दो। कितना चैम्बर होता है, तो दो चैम्बर होता है, दो चैम्बर होता है। ये कैसा होता है, ये आपका होता है ठंडा खून। क्या होता है, ठंडा खून वाला, ठंडा खून। दो चैम्बर होगा, एक होगा अलिंद, क्या होगा, अलिंद, क्या होगा, अलिंद। और एक क्या होगा, निलय, क्या होगा, निलय होगा, निलय होगा, ठीक है ना। अलिंद और निलय, अलिंद और ठंडा खून को क्या बोलते हैं, इसी बोलते हैं सित रक्त तापी, सित रक्त। तो बताओ मत्स्य वर्ग कैसा, सित रक्त तापी, तो कैसा होता है सित रक्त तापी। इसी क्या बोलते हैं, विषम तापी, क्या बोलते हैं, विषम तापी, विषम। अब मत्स्य वर्ग में जो आएगा वो श्वास किससे लेगा, तो गिल्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गिल्स यानी गलफड़ा, गिल्स यानी गलफड़ा से श्वास, गलफड़ा से श्वास लेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देना, इसका एग्जाम्पल कुछ याद कर लेना है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल याद कर लो। फिश जो जिसमें आएगा वो फिश नहीं होगा, लेकिन एक एक फिश है जो फिश होगा, वह डॉग फिश। क्या है बताओ, अभी हम बताए थे जेली फिश मछली को नहीं है, ठीक है ना। फिर बताए थे कि आपका सिल्वर फिश मछली नहीं है, कटल फिश मछली नहीं है, ठीक है ना। फिर डेविल फिश मछली नहीं है, स्टार फिश मछली नहीं है। फिश में एक फिश है, वह है डॉग फिश। क्या है, अच्छा डॉग फिश मतलब शार्क होता है, क्या होता है, क्योंकि इसको सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। जैसे कुत्ता ना सूंघ लेता है, उसी प्रकार इसको भी सूंघने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है। और इसका मुंह भी कुत्ता की तरह होता है, कितना होता है, कुत्ता की तरह होता है। डॉग फिश क्या है, क्यों, क्योंकि इसको सूंघने की क्षमता, क्या बोल रहे हैं, सूंघने की क्षमता, सूंघने की क्षमता उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है। सूंघने क्षमता क्या होता है, उच्च होता है।
अब यहाँ ध्यान नोट में याद रखना, नोट क्या रखना है, नोट। शार्क एक ऐसा मछली है, शार्क एक जिसमें एक भी हड्डी नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा था कि वह कौन सा मछली है जिसमें एक भी हड्डी नहीं होता है। शार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होता है, लेकिन तुम्हारा 206 हड्डी चुबा जाएगा ना, चुबा जाएगा। सबसे खतरनाक मछली कौन है, शार्क। एगो हड्डी नहीं है, लेकिन खाली हड्डियाँ चुबाता है। एगो हड्डी नहीं, लेकिन केवल हड्डियाँ ही चुबाता है। तो बोलेगा हड्डी जब ना है तो इसका बॉडी ढांचा कैसे बनल है, तो इसमें धातु है, उपास्थि। कौन सी है, इसमें अस्थि नहीं है, उपास्थि है। क्या है, अस्थि है नहीं, उपास्थि। क्या है, दांत हड्डी नहीं बोल देना, ले ला। दांत अगर हड्डी रहेगा तो दांत को अगर हड्डी बोल देंगे तो 206 में 32 को और जोड़ दो तो कितना बोलते हैं हम लोग, तो 238 हड्डी बोलते हैं। तो दांत हड्डी नहीं जोड़ना, ठीक है ना। याद है, दाता तो होबे करेगा, दाता ना होगा। तो शार्क जो है इसमें क्या होता है, तो शार्क एक ऐसा मछली है जिसमें एक भी हड्डी नहीं है, जिसमें एक भी हड्डी नहीं होता है। एक भी हड्डी यानी हड्डी की संख्या लड्डू, हड्डी संख्या लड्डू यानी 0। तो एक भी हड्डी नहीं होता है, नहीं होता है। लेकिन इसमें उपास्थि, क्या बोल रहा है, उपास्थि उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है, उपस्थित। और सबसे खतरनाक मछली, सबसे खतरनाक। देखो एको हड्डी नहीं तो खतरनाक है ना। खतरनाक मछली कौन है, शार्क। कौन है बताओ, शार्क मछली में आएगा और ऐसी आएगा ना। फिर याद रखना अगला एग्जाम्पल याद रखना है, क्या जो काफी खतरनाक एग्जाम्पल है, ठीक है ना। वो है समुद्री घोड़ा। क्या है, समुद्री घोड़ा। नाम है घोड़ा लेकिन ये घोड़ा है, जल्दी बताओ। नाम है घोड़ा लेकिन घोड़ा है। कौन सी है मछली, कौन सी है, समझ आ गया। नाम है घोड़ा, घोड़ा है। एक खिलाड़ी था, नाम था महिला जयवर्धन, महिला था वो। महिला जयवर्धन खिलाड़ी ना है, कहाँ खिलाड़ी महिला जयवर्धन। तो महिला जयवर्धन खिलाड़ी कहाँ के, श्रीलंका के। क्या वो महिला है, महिला ना है। तो वही याद रखना, ये समुद्री घोड़ा क्या ये घोड़ा है, घोड़ा ना। महिला जयवर्धन जिस तरह महिला ना है, उसी प्रकार समुद्री घोड़ा नहीं है, ये मछली है। कौन सी है, मछली। कौन सी है, मछली जल के रानी है, जीवन उसका पानी है, तो मछली है। क्या है, मछली। अरे गधा। एक क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट पूछता है मछली में, वो है गैम्बूसिया मछली। नाम सुना है, ले ले एकदम पहले एकदम रहेगा गधा का। गैम्बूसिया बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो एक मछली है जिसका नाम है गैम्बूसिया। क्या है, तो गैम्बूसिया क्या है, अरे वो नहीं ले ला। गैम्बूसिया मछली है, गैम्बूसिया। और ये मछली इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मछली को जहाँ डाल देंगे, कुआं में, तालाब में, नाला में, पोखर में, जहाँ डाल देंगे ये मछली खाली खा लेगा। क्या करेगा, इसका भोजन है मच्छर। क्या है, यानी मच्छर को कंट्रोल करने में कौन सा मछली यूज किया जाता है, गैम्बूसिया। समझ आया, बताओ। मच्छर, क्या बोल रहा है, मच्छर को खाने वाला, मच्छर को खाने वाला मछली कौन है, गैम्बूसिया। समझ आया। जहाँ ज़्यादा मच्छर मिले, पोखर उखर नदी तालाब में, वहाँ गैम्बूसिया मछली डाल दो, कुछ ला के मच्छर खत्म। ठीक है ना, मच्छर खत्म तो रोग भी खत्म, रोग भी खत्म। ठीक है ना। तो गैम्बूसिया क्या है, मछली क्या है। और एक पाषाण मछली। क्या है, पाषाण मछली, पाषाण। इस पाषाण मछली के लिए क्या बोलते हैं, स्टोन फिश। स्टोन मतलब पत्थर, पत्थर मतलब पाषाण, और फिश मतलब मछली, फिश मतलब। तो ये आपका पाषाण मछली जो है, ये क्या है, मछली। क्या है, मछली है। इसका पाषाण मछली नाम क्यों पड़ा है, स्टोन फिश नाम क्यों पड़ा है। इसको देखेगा लगेगा पथली खड़ा है, लगेगा पत्थर है। कौन सी है, ये जल्दी समुद्र, ज़्यादा समुद्र में मिलता है, और लगेगा पत्थर है, पत्थर है, पत्थर है। फिर पत्थर नहीं रहेगा, वहाँ जाएगा तुमको काट लेगा। और जहरीला मछली है। कौन मछली है, कौन मछली है, पाषाण मछली जहरीला है, तोरे काट के घोल्टा देगा। तुम जाए उसको खाने, तोरे खा जाएगा। ठीक है ना, घोल्टा देगा काट के। तो पाषाण मछली जो है ये पत्थर की तरह रहेगा, पत्थर की तरह दिखाई देगा, लगा पतले है, लेकिन ये क्या है, पत्थर नहीं बल्कि मछली है। क्या है, अरे जहरीला मछली। कैसे मछली है, जहरीला। कैसा मछली है, जहरीला मछली, जहरीला मछली, जहरीला मछली हो जाएगा। अब तुम लोग ज़्यादा नहीं पूछोगे रेहू कतला तो सब जानता है। अब ना गरई काहे ने लिखा है, पोठिया काहे ने लिखा है, सुख अथी चेंगा काहे ने लिखा है। ठीक है ना, तो ये सब ने बोला गरई, पोठिया, चेंगा। ठीक है,
डोरिया मछली, ये सब नहीं बोलना, ऐसा तो सब लोग जानता है। रेहू, रेहू कतला के बारे में थोड़ा पूछता है। अब तो परीक्षा में थोड़ा पूछेगा कि गरैया कौन ची है, बोला मछलिया है, ठीक है ना। फिर यहाँ जान दो, फिर पोठिया कौन ची है तो मछलिया, ये नहीं पूछेगा, ठीक है ना। जब पूछा था पूछेगा रेहू कतला बारे में, किस बारे में? रेहू एवं कतला। तो रेहू एवं कतला क्या है? मत्स्य वर्ग में आएगा। मत्स्य वर्ग में रेहू कतला किस में आएगा? मत्स्य वर्ग में। मांगुर मछली भी, मांगुर नाम सुना है? बिहार का राजकीय मछली कौन है? बिहार के राजकीय मछली, बिहार का। जासर उसके बारे में पूछा, पूछा ऐसे ना मान, जासर बोलेगा तो ऐसे नहीं बोल देगा। ये सब स्थानीय भाषा है, स्थानीय भाषा का नाम थोड़े पूछता है कि तो घर में कौन चीज बोलो आके, वो पूछा ये। जो पूरा भारत में फेमस है उसका वो नाम नहीं पूछेगा, तो घर में कौन चीज बोलता है वो पूछेगा, नहीं पूछेगा। यहाँ जान लो। तो बिहार का राजकीय मछली, बिहार का और राजकीय मछली कौन सी है? मांगुर। मांगुर पर भी गाना भी निकला हुआ है। कौन गाना निकला है मांगुर पर? अरे भोजपुरी में गाना निकला है, मांगुरिया मछली ऐसे करके गाना निकाल रहा है। चलिए तरीके सब पगलाइए गया क्या बार की। सर आपका शर्ट अच्छा लग रहा है, मेरा शर्ट अच्छा लग रहा है, हम खराब लग रहा है? शर्टवा तो बदलते रहेगा, हम थोड़े बदलेंगे। हमको बोलो अच्छा लग रहा है, हाँ? शर्टवा अच्छा लग रहा है, दरिया अच्छा लग रहा है। दरोगा का वैकेंसी पता चल रहा है सर कि अगस्त में आएगा, तो आराम से पढ़ो, कौन सी दिक्कत है? सही न्यूज है सर, आप बताइए। चुनाव के बाद आएगा, आराम से नेता लोग अपना जब सीट फिक्स कर लेगा, आराम से बैठेगा, बोलेगा रेस्ट थोड़ा कराइए, बड़ी थक गई, तो फिर मन में विचारेगा तो निकालेगा। लेकिन दरोगा आएगा तो क्या तुम लोग उसको आने के तैयार करेगा? पहले तैयार रहो, जैसे आए रहो तोड़ देना है, फोड़ देना है, मरोल देना है, चीर देना है, फाड़ देना है, ठीक है ना। और डबल स्टार लगा लेना है, समझ आ गया है ना। शार्क फिश खाने में बड़ी मजा आएगा, शार्क फिश तुम्हें खा जाएगा। खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। आज हिस्ट्री नहीं लेते हैं, नहीं तो थोड़ा बहुत भाग में बढ़ जाएगा ये। ऐसे तो पर क्लास थोड़ा कट हो गया था, ना कट हुआ क्लास? हो गया, आ गया। चलो यहाँ डाल दो। बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा। हाँ भैया, मेन बात रफ्तार जो है ना, लाइफ बिगड़ जाता है तो याद ना होता है कि क्या फास्ट कर दे, बता जल्दी। ये सब क्या हो गया? लेकिन ध्यान रखना, तुम लोग कौन सी सोचता पता है? अच्छा, ब्लू व्हेल मछली है, ये बताओ। ब्लू व्हेल मछली है, ये बताओ। ब्लू व्हेल मछली है? अरे बोलो ना, ब्लू व्हेल मछली है? पक्का ले ले, दोनों गलत है, पक्का ले लेगा तुम लोग। ब्लू व्हेल मछली नहीं है, ब्लू व्हेल मछली नहीं है। नोट में याद रखो, तुम लोग पकड़वा के क्या मछली बना, क्या खलो मछली बना देता है ये लोग। तो ब्लू व्हेल और डॉल्फिन, ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली नहीं है, मछली ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली नहीं है। यह अपने बच्चों को दूध पिलाती है, जो दूध पिलाएगा मेमेलिया यानी स्तनपायी क्या जाएगा। तो ये आपका जो है, ये आपका मछली नहीं है, ये आपका क्या है? तो ये आपका मेमेलिया क्या है? मेमेलिया बोले तो स्तनपायी, 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 क्योंकि इसमें दूध ग्रंथि पाया जाता है। तो इतना होगा मछली बारे में, याद रहेगा। मछली बारे में एक चीज और याद रखना जो काफी इंपॉर्टेंट, आप लोग जल्दी पढ़ते नहीं है। वो क्या रखना? मछली में सर्प पाया था, बताओ। मछली में सर्प पाया था, सर्प तो समझ रहा है? अरे चोयमा, वहाँ थोड़े परीक्षा में थोड़े पूछेगा कि चोया पाया जाता है कि नहीं। वहाँ लिख देगा सल्क, क्या लिख देगा? आप बोलते रहो सल्क क्या है, ठीक है ना। तो चोया ना लिखेगा सल्क, क्या लिखेगा? तो क्या मछली में सर्प पाया जाता है? सर्प पाया जाता है, सर्प पाया, तो मछली में सर्प पाया जाता है, सर्प पाया जाता है। सर्प मतलब चोयमा, सर्प मतलब। और सर्प जो इसका मछली का होता है, ये शुष्क होता है कि आर्द्र होता है? शुष्क मतलब सूखा हुआ, आर्द्र मतलब भिंगा हुआ।
लेला पैदा जानवर मछली तो ऐसा बने छुपा बैठा है सूखा रहता है जानवर। तो आद्र होता है, कैसा होता है? तो इसका जो सल के कैसा होता है? आप बोले सब काहे पढ़ा रहे हैं, परीक्षा में पूछल गया है, ठीक है ना। जब ओएटवा कल करवाएंगे ना पता चलेगा काहे पढ़ाए हैं, दिमाग बुझेबिल करेगा कौन सी पूछ दिया है, ठीक है ना। फिर बताना है क्या इसके पास मछली के पास ग्रंथि पाया जाता है? क्या मछली के पास ग्रंथि होता है? जल्दी बताओ, क्या मछली के पास ग्रंथि होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। इसके पास ग्रंथि नहीं होता है, ये ग्रंथि विहीन होता है। ग्रंथि विहीन का मतलब नहीं, विहीन का मतलब ग्रंथि विहीन होता है, ग्रंथि विहीन होता है। ग्रंथि युक्त बोलेंगे नहीं, ग्रंथि पाया जाता है। ग्रंथि केवल दो लोग के पास पाया जाएगा, एक उभयचर यानी मेढक, उभयचर यानी मेढक, और दूसरा जो है हम लोग यानी मेमेलिया, यही दोनों में ग्रंथि पाया जाएगा, बाकी बस ग्रंथि नहीं पाया जाएगा। चाहे वो मत्स्य वर्ग हो, चाहे वो आपका जो है सरीसृप वर्ग हो, चाहे वो आपका पक्षी वर्ग हो, दोनों में ग्रंथि नहीं पाया जाएगा। ग्रंथि केवल उभयचर और मेढक, उभयचर और मेढक, सॉरी उभयचर और मेमेलिया, उभयचर और मेमेलिया। तो क्या मछली बारे में याद रहेगा, ये बताओ। चलो देख लेते हैं, रीडिंग में कैलेंडर लाइए सर। ओके ओके ठीक है, कैलेंडर ला देंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बताओ बताओ मत्स्य वर्ग को क्या बोलते हैं? रिसीवर। इसमें कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर। एक क्या होता है? अलिन। दूसरा क्या होता है? निलय। कैसा खून होता है? ठंडा खून। ठंडा खून को क्या बोलते हैं? शीतल तापी। इसे क्या बोलते हैं? विषम तापी। श्वास किससे लेता है? गिल्स। गिल्स क्या बोलते हैं? गलफला। ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली है, क्या है? मेमेलिया। डॉग फिश मछली है, हाँ क्या बोलते हैं? शार्क। सूंघने की क्षमता क्या होता है? उच्च। वह कौन सा मछली जिसमें हड्डी नहीं होता है? शार्क। खतरनाक मछली कौन है? शार्क। शार्क में अस्थि होता है? नहीं, उपास्थि होता है। हाँ। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली। समुद्री घोड़ा क्या है? मछली। फिर बताना गैम्बूसिया क्या है? मछली। मच्छर को कंट्रोल करने वाला मछली कौन है? गैम्बूसिया। पाषाण मछली क्या है? मछली। ये कैसा होता है? जहरीला। रेहू क्या है? मछली। कतला क्या है? मछली। बिहार का राजकीय मछली कौन है? मंगूरी ने बोला, मांगूर कौन है? बिहार के राजकीय मछली क्या है? मांगूर। क्या है? मांगूर। मांगूर में शक पाया जाता है? ले ला शक मतलब चोया पक्का ले रहे, चोया छुड़ाता है, ले ला करके पक्का पाया ले रहेगा। मांगूर के बाद थोड़ी कर रहे हैं खाली हम, ठीक है ना। कैसा होता है? आद्र। ग्रंथि होता है? नहीं होता है। मछली खत्म। मछली खत्म। अब खाओ मटन। मछली खा लिया है ना, अब खाना मटन। कौन सी खाना? मछली खिला दिया है ना, कौन सी खाना? अब मटन खाओ, ठीक है ना। उससे पहले उभयचर खाओ तुम लोग। उभयचर क्या खाओ? अरे क्या खाना? उभयचर। उभयचर को क्या बोले थे? एम्फीबियन, ठीक है ना। ये बताए थे कि दोनों जगह मजा लेगा, सब हर जगह मजा लेता है। जल और थल, जल और थल जो दोनों जगह मजा ले, दोनों जगह मजा ले, जल और थल जो दोनों जगह मजा ले, उसे क्या बोलते हैं? उभयचर। अब पादप जगत का उभयचर किसे बताए थे? पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा न पढ़ाए थे। अब यार इसके बारे में बताओ, उभयचर के बारे में बताना। उभयचर के बारे में बताना है क्या? उभयचर के बारे में बताना है कि इसका 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 इसमें कितना चैम्बर होता है? अरे बोलो ना, कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर। 3। और उभयचर में जो आएगा ये श्वास किससे लेगा, ये बताओ। श्वास किससे लेगा? श्वसन अंग बताओ। श्वसन अंग। ये श्वसन इसमें जो है, इसमें गिल्स भी होता है। क्या होता है? गिल्स भी होता है। इसमें फेफड़ा भी होता है। क्या होता है? फेफड़ा भी होता है। और इसमें त्वचा से भी श्वास लेता है। त्वचा से भी श्वास लेता है। हम लोग में भी इस तरह रहता तो मजा आता। परिणाम दिन में गुस्सा रहते हैं, ठीक है ना, नहीं रहते गुस्सा, और फिर बाहर भी मजा लेते हैं, ठीक है। और फिर कभी कभी बिल के अंदर भी घुस जाते हैं, नहीं घुस जाते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो। तो जब देखो इसमें गिल्स है, तो जब इसके पास गिल्स है यानी गिल्स से श्वसन कहाँ लेगा? पानी में। कहाँ लेगा? पानी यानी जल। पानी यानी जब जल में ये जाएगा श्वसन किससे करेगा? गिल्स। किससे करेगा? गिल्स से करेगा। चल रहा है ना। और फेफड़ा से जब जमीन पर आएगा, जमीन पर, जमीन यानी थल यानी स्थल, थल यानी तो किससे श्वसन करेगा?
फेफड़ा से। और जब निष्क्रिय अवस्था में जाएगा, निष्क्रिय अवस्था समझ रहा है ना, जब बिल के अंदर घुस गया अंडा उंडा देने के लिए, ठीक है ना, जब जमीन के अंदर घुस गया, जमीन के अंदर, क्या बोल रहा है, जमीन के अंदर, जमीन के अंदर घुस गया, अंदर घुस जाता है पगल भाई, ठीक है ना, जमीन के अंदर, जमीन के, तो उसे बोलेंगे निष्क्रिय अवस्था। क्या बोलेंगे, निष्क्रिय अवस्था। निष्क्रिय, तो निष्क्रिय अवस्था में श्वसन किससे करेगा, त्वचा किससे करेगा, यार हो गया, जल्दी बताओ। तो यही खूब में मजा लेता रहता है, खूब में मजा लेगा और दिन भर टटराते रहेगा, न टटराते रहता है। अभी न टटराएगा, जब बारिश होगा ना तो खूब में टर 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 करते रहेगा। और हम जैसे बारिश होगा ना मेरे एकदम खुश हो जाएगा, अरे पूरा हम टटराने लगेगा, अरे बारिश हो गलो रे, बारिश हो गलो रे, बारिश हो गलो रे करते रहता है, नहीं करता। अभी शांत है, जैसे बारिश देखेगा हम खुश हो जाएगा, हम चिल्लाने लगेगा, हो गलो बारिश, हो गलो बारिश, निकल मजा आएगी। तो ठीक है ना, यहाँ ध्यान दो। अब यहाँ देखो उभयचर क्या बता रहा है, उभयचर में बताना है क्या, इसके पास बताओ, इसके पास सल्क होता है, सल्क यानी वही चोयादार, ठीक है ना, नहीं होता है, एकदम प्लेन होगा, पकड़ेगा हमारा फुच सना पिछल जाएगा, नहीं पिछलता है, उछल जाएगा। सल्क इसमें नहीं होता है। क्या इसके पंख होता है, पंख भी नहीं होता है। और बताना है कि मेढक जो होता है इसका ये होता है आद्र, कैसा होता है, इसका त्वचा छू देखना, नमी नमी सब ठंडा जैसा लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं रहता है, नमी मिलेगा, ठंडा ऐसा मिलेगा, ठंडा खूने वाला होता है ना, होता है। तो आद्र, और सूखा रहेगा तो शुष्क, क्या बोलेंगे, शुष्क बोलेंगे। क्या इसके पास ग्रंथि होता है, अरे ग्रंथि होता है, दुनिया में तो बताए थे, तो उभयचर मेमेलिया ग्रंथि होता है। और हम इसीलिए लिखा है, बोले क्वेश्चन में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया तो किसी नहीं बनता, लेकिन तुम लोग से बनेगा ना, तो बनेगा, क्वेश्चन में जाकर पता चल जाएगा, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, अब एग्जाम्पल में जाना जरूरी है, नहीं आना है तो एग्जाम्पल क्या देखेंगे, उदाहरण, क्या देखेंगे, उदाहरण जानना जरूरी है, तो उदाहरण को देख लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले कौन सी आएगा, मेढक, कौन सी आएगा, मेढक, कौन सी आएगा, मेढक तो जानवे करता है, कछुआ सरीसृप में चल जाएगा, ठीक है ना। मेढक क्या बता रहा है, मेढक, मेढक तो सब लोग जानता है, लेकिन मेढक में पूछवा नहीं करता है, ठीक है ना। मेढक तो जानवे करता है ना, पूछा निम्नलिखित में कौन उभयचर है, मेढक पूछेगा, डेला सब मार देगा, मेढक पूछेगा तो अंदरो बहला काना, जिसका भी छटिया नहीं होगा वो मार देगा, नहीं मार देगा, मेढक तो सब लोग जानता है। लेकिन पूछेगा सेरा मेंडल क्या है, सेरा मेंडल ये उभयचर है, ये मेढक का ही प्रजाति है। सेरा मेंडल क्या है, उभयचर। सेरा मेंडल क्या है, उभयचर। टोड, टोड क्या पूछेगा, अरे यहाँ पर यार कल बहुत बार पूछा गया है, जब अभी हम कल ऑब्जेक्टिव में करवाएंगे ना, बार बार बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव में सब मिलेगा, इतना चीज बता रहा है, इसलिए कुछ नहीं छोड़ रहा है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है सब सब देखते हुए आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं पढ़ा दिए आप जहाँ ऑब्जेक्टिव में गए ले बड़ी मजा आ गलो पढ़े में, आधे घंटा खत्म हो गलो एकदम खुश। अच्छा सब्जेक्ट में गए तो हो गया टाटा फिश, टाटा फिश, ठीक है ना, मोए मोए टेंगे टेंगे देंगे देंगे सब करने लगा, ठीक है ना, समझ आ गया है ना। याद आनो, मेढक उभयचर है, सैलमेंडर उभयचर है, टोड उभयचर है, दादुर क्या बोल रहा है, दादुर भी उभयचर है, दादुर भी, और हाइला, ठीक है ना। तो परीक्षा में जाके हायराम नहीं करना, करना हाइला। क्वेश्चनमा देखने पर नहीं निकले, क्वेश्चनमा देखने पर वहां से इन्हें निकले हायराम, ठीक है ना, हायराम ना निकले, हाइला जैसे देखो करो, वाह मजा आएगी, ठीक है ना। तो मेरा सब लोग जानते हैं, सब यार करो पाँच चारों, ठीक है ना, यही चारों से क्वेश्चन पूछता है दम भर, ठीक है ना। सैलमेंडर क्या है, उभयचर। टोड क्या है, उभयचर। दादुर क्या है, उभयचर। हाइला क्या है, उभयचर। तुम लोग क्या है, मेमेलिया। स्तनधारी कौन सी है, स्तनधारी क्या है, समझ आ रहा है आप लोग, जल्दी बताइए। सब सोने नहीं दे रही है रात को, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, उसके कारण क्या करें बताइए ना कुछ। सब सोने नहीं दे रही है रात को, तो सोने नहीं दे रहे रात को, कौन सोने नहीं दे रहा रात को, शादी ब्याह हो गया है कि, हाँ सोने नहीं दे रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है। जब सोने नहीं दे रहा तो पढ़ाई होना चाहिए, जब सोने रहा तो पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है ना। जो सोने नहीं दे रहा है उसको मार दो जान, कि सोने का अधिकार तुम्हारा मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 32 के तहत, और हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत। सोने का अधिकार मौलिक अधिकार, तुम्हारे जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। जो आपातकाल भी लग जाएगा तब भी नष्ट ना होगा, 20 का समझ आ गया है ना, न मार दो चाकू, ठीक है। चलो याद ध्यान दो, ये उभयचर क्या हो गया, उभयचर में कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो, उभयचर में कोई दिक्कत, उभयचर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताओ उभयचर में कितना चैम्बर होता है, 3 चैम्बर होता है। श्वास किससे लेता है, गिल से, फेफड़ा या त्वचा से लेता है। पानी में रहेगा तो गिल से,
जमीन पर रहेगा तो फेफड़ा से, और जमीन के अंदर रहेगा तो त्वचा से। सल्क होता है? नहीं। पंख होता है? नहीं। इसका सल्क कैसा होता है? आर्द्र। ग्रंथि होता है? हाँ होता है। फिर बताना है कि होता है क्या, ये आपका तो ठंडा खून क्या होता है? बताइए, जिसमें 2 या 3 चैम्बर पाया जाएगा ठंडा खून क्या रहेगा? तो ठंडा खून क्या होता है? ठंडा खून। इसी को बोलते हैं क्या? पहले बोलो शीत रक्ततापी। क्या बोलो? शीत रक्ततापी। शीत रक्त तापी, इसी को बोलते हैं विषम तापी। क्या बोलते हैं? विषम तापी। विषम तापी। खत्म हो गया। अब कहाँ जाएंगे? सरीसृप। कहाँ जाएंगे? सरीसृप। एग्जाम्पल करो पड़ेगा। मेढक क्या है? उभयचर। सलामंडल क्या है? उभयचर। टोड क्या है? उभयचर। दादुर क्या है? उभयचर। हायला क्या है? उभयचर। एग्जाम्पल याद होना चाहिए। याद हो गया? चलो चलते हैं। आप किसने सरीसृप किसने चलते हैं? सरीसृप किसने चलते हैं? सरीसृप इसी बोलते हैं रेप्टिलिया। क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। रेप्टिलिया क्या बोलेंगे? रेप्टिलिया क्या बोलेंगे? रेप्टिलिया बोलेंगे। तो सरीसृप यानी रेप्टिलिया, सरीसृप यानी रेप्टिलिया बोलेंगे, ठीक है ना। और सरीसृप यानी रेप्टिलिया जो होता है ये जिंदगी भर अपने पेट के बल पर रेंग कर चलता है। तो क्या होता है? यह क्या बोलेंगे? यह जीवन भर। क्या बोलेंगे? जीवन भर। जीवन भर पेट के बल पर, पेट के बल पर रेंग कर चलता है। रेंग कर चलता है उसे क्या बोलते हैं? सरीसृप यानी रेप्टिलिया। बताओ इसका हृदय में कितना चैम्बर? 3 हृदय में कितना चैम्बर? तो हृदय में 3 चैम्बर। हृदय में 3 चैम्बर। अपवार कौन सी है? अपवार कौन सी है? अपवार जो है मगरमच्छ। क्या है? मगरमच्छ और घड़ियाल अपवाद है। क्या है? अपवाद है। इसमें कितना चैम्बर हो जाता है? 4। कितना हो जाता है? 4 चैम्बर हो जाता है। फिर श्वास किससे लेता है? ये श्वसन अंग। श्वसन, अरे श्वसन अंग के नाम बताना है पगल भा। श्वसन अंग से, श्वसन अंग तो सब है, फेफड़ा भी है, गिल्स भी है। श्वसन अंग फेफड़ा है लेला। क्या है? फेफड़ा। क्या है? लेकिन कुछ सांप जो है पानी में भी रहता है, उसमें गिल्स भी होता है। ये हमेशा पानी में थोड़े रहता है। तो मेढक जो है जितना भी रहेगा वो बच्चा का नाम है, वो पानी में रहेगा, पानी में रहेगा, बाहर में रहेगा। लेकिन जो सांप पानी में रहेगा वो गिल्स उसमें भी पाया जाएगा, गिल्स से भी सांस ले लेगा, ठीक है ना। जैसे डोरा सांप होता है, ठीक है ना। डोरा सांप को तुम लोग कुछ इज्जत नहीं देता है, ठीक है ना। कहा कि वो जहरीला ना होता है, जहरीला होगा तो नहीं इज्जत देगा तुम लोग। उससे घुमा के पकड़ के फेंक देता है, ठीक है। लगता है खेले खेले वाला गेंद है, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान दो। श्वसन अंग में फेफड़ा क्या हो गया? श्वसन अंग क्या हुआ? फेफड़ा। क्या हो गया? फेफड़ा। फिर इसमें देखेंगे क्या ये कैसा होता है? तो ये भी ठंडा खून। क्या होगा? ठंडा खून वाला। ठंडा खून। ठंडा खून बोले तो, ठंडा खून बोले तो बोलेंगे शीत रक्त तापी। शीत रक्त तापी इसी बोलेंगे क्या? विषम रक्त तापी। विषम रक्त तापी। विषम रक्त तापी। विषम रक्त तापी। अब यहाँ पर ध्यान दो क्या बोल रहे हैं? बताओ इसमें सल्क होता है? बताओ। तो सांप देखना, सांप पर जो है इस प्रकार जो है सांप पर जो है सल्क होता है। एक परत होगा केचुआ। क्या होगा? जो केचुआ बोलते, केचुआ वाला जीव है, लेकिन हम लोग केचुआ केचुआ बोल देते हैं, ठीक है ना। केचुर काचुर बोलते हैं। और सांप का स्किन देखना ऐसे से चाकुर चाकुर बनल रहेगा, ना रहेगा? चाकुर चाकुर बना रहेगा। कुछ सल्क जो है चोया ऐसा जो है चाकुर चाकुर बना रहता बना हुआ, यानी इससे सल्क होता है। सल्क तो मछली में भी सल्क होता है और सांप में भी सल्क होता है, यानी रेप्टिलिया में सल्क होता है। मगरमच्छ को भी देखना उससे चाकुर चाकुर बना रहेगा, जो सही रहेगा चाकुर चाकुर बना रहेगा, बना रहता है ना। यानी इसमें जो है सल्क केवल 2 में होगा, एक मछलिया में होगा और सरीसृप में होगा। सांप अपने बोलेगा, डायरेक्ट बोलेगा सरीसृप। क्या बोलेगा? तो इसमें कहता है सल्क होगा। सल्क होगा। सल्क। और इसका त्वचा बताओ शुष्क होता है कि आर्द्र होता है? सांप को त्वचा एकदम शुष्क होता है, सूखा हुआ, तो भिंगल होता है। तो ये सल्क जो होगा एकदम शुष्क होगा। क्या होगा? शुष्क यानी सूखा हुआ। क्या होगा? और सब क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हम बताएंगे, पर देखना क्वेश्चन जब निकालेंगे तो कल देखना, ठीक है ना। इसमें शुष्क होता है। कैसा होता है? शुष्क। इससे पंख होता है? पंख नहीं होता है। अब बोलेगा सुबह सपा होता है, सुबह सपा पंख थोड़े होता है, फान जाता है भले, पंख होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। और बताना है क्या इसमें ग्रंथि होता है? तो ग्रंथि भी नहीं होता है। ग्रंथि भी गांधी जो नहीं लाप है ना। तो ग्रंथि होता है? ग्रंथि नहीं होता है। ग्रंथि
नहीं होता है। यार वो बताओ, तो बताओ सांप में सर्क होता है? होता है। त्वचा कैसा होता है? शुष्क होता है। पंख होता है? नहीं। ग्रंथि होता है? ग्रंथि विहीन। ग्रंथि दुइये चीज में, एक उभयचर और एक पक्षी। पक्षी की हम लोग, अरे हम लोग कौन चीज? हम लोग, ठीक है ना। इसमें ग्रंथि नहीं होता, ग्रंथि नहीं होता है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल याद कर लेना है। सांप किस में आएगा? अरे बोलने ले लेला। सरीसृप में छिपकली किस में आएगा? सरीसृप में गिरगिट किस में आएगा? सरीसृप किस में? सरीसृप में कछुआ भी किस में आएगा? सरीसृप में मगरमच्छ किस में आएगा? सरीसृप में घड़ियाल किस में आएगा? सरीसृप किस में आएगा? सरीसृप में आएगा। बताओ वह कौन सा सांप है? अब कुछ फैक्ट वाला बात सुनो। वह कौन सा सांप है, ठीक है, जो घोंसला बनाता है? किंग कोबरा। तो घोंसला बनाने वाला क्या बोल रहा है? घोंसला बनाने वाला सांप। घोंसला बनाने वाला, घोंसला बनाने वाला सांप, घोंसला बनाने वाला। तो किंग कोबरा, किंग कोबरा ये अंडा देता है और अंडा को घोंसला में रखता है। कहाँ रखता है? तो घोंसला बनाना है। क्या बना देगा? और तुम उसके पास जाएगा तो तुम्हारा जो है तुम्हारा भी घोंसला बना देगा, ठीक है ना। किंग कोबरा क्या बोल रहा है? बड़ी खतरनाक होता है। काट लिया एक बार, डाट जो है ऊपर में डॉक्टर मिलेगा, नीचे डॉक्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। किंग कोबरा ये क्या बनाता है? घोंसला। क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। क्या बनाता है? घोंसला बनाता है। क्वेश्चन पूछा बताओ उसकी समुद्री सांप को क्या बोलते हैं? समुद्री सांप, समुद्र में जो सांप पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? समुद्र में मिल जाएगा सांप, जल्दी बताओ, पढ़िए ना। समुद्री सांप को क्या बोलते हैं? क्या लिखा है? पागल हो कि लटपट बोलता है? कौन लटपट बोलता है? अब खत्म हो जाएगा, कुछ देर में खत्म में हो जाएगा, ठीक है ना। समुद्री मतलब समुद्र में पानी होता है ना। अब पानी बोलेंगे हाइड्रो, क्या बोलेंगे? अब पानी रहेगा तो बोलेंगे फिश, क्या बोलेंगे? तो जाएगा हाइड्रोफिश। क्या हो जाएगा? क्या होगा? अभी लिख देंगे। समुद्री सांप क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिश। समुद्री सांप को हाइड्रोफिश, समुद्री सांप को हाइड्रोफिश, ठीक है ना। समुद्री सांप को बोलेंगे हाइड्रोफिश। क्या बोलेंगे? आप लोग बदमाशी मत कीजिए, ठीक है। चलो देखो, समुद्री सांप को क्या बोलेंगे? समुद्री सांप को बोलेंगे हाइड्रोफिश। हाइड्रो दिखाई दे रहा है? समुद्री सांप क्या बोलेंगे? समुद्री सांप को हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश, हाइड्रो। समुद्री सांप को हाइड्रोफिश कहा जाता है। क्वेश्चन पूछे बताया। क्वेश्चन बोले एकमात्र उड़ने वाला छिपकली, छिपकलिया उड़ जाएगा, नहीं बताओ। एकमात्र उड़ने वाला छिपकली, छिपकली सिम नहीं आएगा रे। एकमात्र उड़ने वाला छिपकली के क्या नाम क्या है? जल्दी बता दो। एकमात्र उड़ने वाला छिपकली का नाम क्या है? जल्दी बता दो। एकमात्र उड़ने वाला छिपकली का नाम क्या है? डेक्रो। क्या है? डेक्रो। क्या है? डेक्रो, 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 डेक्रो। क्या है? डेक्रो। और जहरीला छिपकली का नाम क्या है? जहरीला छिपकली। सब छिपकली जहरीला ना होता है, ठीक है ना। लेकिन वह कौन छिपकली जो जहरीला होता है? कौन सी बोलता है? ले रखा क्या कुछ हो मतलब बोल देना है। तो वो है हिलोडर्मा। क्या है? हिला के रख देगा। हिलो डर्मा, हीरो हिला के रख देगा। हिलोडर्मा, हिलो डर्मा, हिलो डर्मा। तो सब कुछ पॉइंट हुआ जो आप लोग को याद रखना था। याद हो गया? जल्दी बताओ। ये होगा क्या? सरीसृप। क्या हो गया? हेलो सर, नोट अभी स्टॉक में है। हाँ अब थोड़ा मतलब छपने लगा है। बोलिए ना सर, बात कर लीजिए नंबर पर, ठीक है ना, मिल जाएगा। चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। बताओ सरीसृप जो था, जो जिंदगी भर पेट के बल पर रेंग के हर सतह से क्या बोलते हैं? सरीसृप। चैम्बर कितना होता है? 3। अपवार कौन सी है? मगरमच्छ। घड़ियाल कितना होता है? 4। श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा कैसा है? ठंडा खून, इसी क्या बोलते हैं? शीतलतापी, इसी क्या बोलते हैं? विषमतापी। सल्फ होता है? हाँ होता है। शुष्क त्वचा कैसा होता है? शुष्क। पंख होता है? नहीं। ग्रंथि होता है? नहीं, ठीक है ना। सांप किसका एग्जाम्पल है? सरीसृप का। सांप किसका एग्जाम्पल? छिपकली के। मतलब कुछ और बोल देना लेना। सांप किसका एग्जाम्पल है? इस अगुआ बोलने में तैयार रहता है, अगुआ ने बोल देगा फटाक से ना लेला। सांप किसका एग्जाम्पल है? सरीसृप का। छिपकली किसका है? सरीसृप का। गिरगिट किसका है? सरीसृप। कछुआ किसका है? सरीसृप। मगरमच्छ किसका है? सरीसृप। घड़ियाल किसका है? सरीसृप। घोंसला बनाने वाला सांप कौन है? किंग कोबरा। समुद्री सांप को क्या बोलते हैं?
समुद्री सांप को हाड्रो फिसाड्रो। एकमात्र उड़ने वाला छिपकली कौन है? डेक्रो। जहरीला छिपकली का नाम क्या है? हेडरमा। अब पक्षी वर्ग कहाँ? पक्षी यानी एबीज वर्ग। कौन वर्ग? एबीज। क्या लिखेंगे? तो अगला लिखेंगे एबीज। क्या लिखेंगे? एबीज वर्ग। एबीज वर्ग। एबीज एबीज को ही बोलेंगे क्या? पक्षी वर्ग। क्या बोलेंगे? तो सभी पक्षी किस में आएगा? एबीज वर्ग में। किस में आएगा? एबीज वर्ग में आएगा। अब यह नाम बताना है कि एबीज बताना है सभी पक्षी किस में आएगा? सभी पक्षी जो है एबीज वर्ग किस में आएगा? एबीज वर्ग में आएगा। चैम्बर कितना होगा ये बताओ? अरे हृदय कितना चैम्बर? तो यहाँ से 4, यहाँ से 4 चैम्बर। कितना चैम्बर? श्वसन अंग इसमें क्या है? जिसमें फेफड़ा। श्वसन अंग क्या होगा? तो श्वसन अंग फेफड़ा। श्वसन अंग फेफड़ा। लंग्स क्या हो जाएगा? लंग्स। गर्म खून ठंडा खून। अब गर्म खून 4 को हो गया है ना, चारों और दिमाग में लगा तो गर्म खून हो जाएगा। गर्म खून। गर्म खून को क्या बोलते हैं? उस रक्त तापी। क्या बोलते हैं? उस रक्त तापी। और इसी को क्या बोलते हैं? समतापी। क्या बोलते हैं? समतापी। क्या बोलते हैं? क्या इसके शरीर में सल्क होता है? सल्क नहीं होता है। सल्क नहीं होता है, लेकिन शरीर होता है शुष्क। कैसा होता है? सूखा हुआ। कैसा होता है? सूखा हुआ। क्या इसके शरीर में पंख होता है? पंख होता है। पंख क्या होता है? पंख क्या होता है? क्या इसके पास ग्रंथि होता है? ग्रंथि नहीं होता है। ग्रंथि विहीन। ये कैसा होता है? ये ग्रंथि विहीन। इसे यार ग्रंथि सिर्फ दुइये में याद रखना है। फिर हम बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आर करवा देंगे, ऐसा भूल जाएगा लेला तुम लोग, ठीक है ना। तो ग्रंथि केवल दुइये में, एगो ओवैचर एगो मेमेलिया। एगो ओवैचर और हम लोग में तो ऐसे याद है, हम लोग में ग्रंथि तो भरल है ना? भरल है, ठीक है ना। तो ओवैचर और एक मेमेलिया, दोनों ग्रंथि होता है। और सल्क भी केवल दुइये में। एक आपका मछली, दूसरा सरीसृप। और पंख केवल एक में, पक्षी में, यानी एबी वर्ग। किसमें? एबी वर्ग। एबीज वर्ग हो गया है। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या? सबसे बड़ा पक्षी। अब कुछ पॉइंट है, ठीक है ना, कुछ पॉइंट है, फैक्ट है, ठीक है ना। सबसे बड़ा पक्षी नाम बताओ। सबसे बड़ा पक्षी। सबसे बड़ा पक्षी का नाम क्या है? तो वो आपका शुतुरमुर्ग। कितना है? क्या है? शुतुरमुर्ग। इसे क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। क्या बोलते हैं? ऑस्ट्रिच। लगभग आपका जो है ना 150 केजी का है। 150 केजी। 150 से 200 केजी के लगभग ही होगा। एक बार टंगड़िया से मार देगा तो हवा मुड़ जाएगा, ठीक है ना। टंगड़िया से मारेगा क्या मारता, ठीक है। इसका अंडा कितना केजी का होता है? 2 केजी। अंडा होता है 2 केजी। और सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। अच्छा, न्यूजीलैंड के जो न्यूजीलैंड में कोई पक्षी मिलता है, तो न्यूजीलैंड में जो पक्षी मिलेगा उससे बोले कीवी। क्या बोलेंगे? ठीक है ना। लेड़ा छोटा हमिंग बर्ड है, पक्का लेड़ा का ले रहेगा। छोटा क्या है? और अंटार्कटिका में जो मिलता है, अंटार्कटिका में वो उसे बोलते हैं पेंगुइन। क्या बोलते हैं? पेंगुइन। क्या बोलते हैं? पेंगुइन। क्या बोलते हैं? तो अंटार्कटिका में पाए जाने वाले कौन है? पेंगुइन है, ठीक है। काफी अच्छा लगता है देखने में, एकदम व्हाइट रहेगा, अच्छा थोड़ा ब्लैक रहेगा, अच्छा से चलेगा। नहीं चलता है, खड़ा हो चलता है, ठीक है ना। लो से चलता है, ऐसे कर दाब लेगा ना, इससे दबाई लेना जाएगा, ठीक है। तो शुतुरमुर्ग मारेगा पैरवा से और दाब लेगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्या है? पेंगुइन। क्या है? और सबसे छोटा पक्षी। सबसे छोटा पक्षी। सबसे छोटा पक्षी जो है वो कौन है? सबसे छोटा पक्षी जो है वो है हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। अच्छा, हमिंग बर्ड का एक नाम और है, बताओ। तो हमिंग बर्ड को ही बोलते हैं गुंजन। क्या बोलते हैं? याद रखना, बौखना नहीं है। क्या रखना है? गुंजन पक्षी। गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड को क्या बोलते हैं? और ये पीछे की ओर भी उड़ता है, तनिक हेबे करता है कि इधर उड़ेगा, पता नहीं चलता है। तो बताओ, उल्टा उड़ने वाला पक्षी कौन है? उल्टा भी उड़ लेगा, तो उल्टा उड़ने वाली पक्षी। उल्टा उड़ने वाली पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड। कौन है? इसका चोंच देखेगा, चोचवा देखेगा। चोंच जो इसका होता है शरीर से बड़ा होगा, शरीर से बड़ा चोंच होता है। क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में, बताओ वह कौन सा पक्षी है जिसका चोंच
शरीर से भी बड़ा होता है। हमिंग बर्ड क्या होता है? तो इसका चोंच क्या बोल रहा है? इसका जो चोंच होता है वो क्या होता है? क्या होता है? इसका चोंच शरीर से भी क्या होता है? बड़ा होता है। शरीर से भी क्या होता है? बड़ा होता है। याद रखना है, ठीक है ना? ये आपको क्या करना है? याद कर लेना, याद कर। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? अरे मोर पक्षी में आएगा, इसका वैज्ञानिक नाम याद कर लो कम से कम। तो मोर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। पावो क्रिस्टेटस। स्टेटस ना, तुम लोग व्हाट्सएप में स्टेटस लगाता है, बहुत याद है। पावो क्रिस्टेटस, पावो क्रिस्टेटस। आज स्टडी नहीं होगा सर, थोड़ा क्लास कट गया था, सोचा था आज आप लोग का। अरे ये भी मतलब पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बहुत हो गया है, और इतना डिटेल में पढ़ा दिए हैं कि कहीं मिलने वाला नहीं है। और इतना ही पढ़ लेना है, जब ऑब्जेक्टिव पूछा सब दनादन उड़ेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है? अच्छा, पक्षी की देखना पंख बताओ। पक्षी जो पंख होता है वो खाली होता है कि भरल होता है? दिमाग लगा लो। पक्षी का जो पंख होता है खाली होता है भरल होता है? गुंजन गुंजन गुंजन, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? बताओ, पक्षी का जो पंख होता है खाली कि भरल? अरे भरल रहेगा तो भारी हो जाएगा, भारी जगह उड़ पाएगा? नहीं हो पाएगा। पक्षी का पंख जो होता है खाली, क्या होता है? इसका पंख का जो हड्डी, पंख का हड्डी क्या होता है? खाली होता है। क्या होता है? खाली होता है। ये याद रखना, पंख का हड्डी क्या होता है? खाली होता है। अब लास्ट बचा है क्या? मेमोरिया, जिसको हम पढ़ चुके हैं, याद है ना? पढ़े, पार्ट 1 में बता चुके हैं। पार्ट 1 में आप लोग को सर, आप एक दिन दुनिया का नंबर 1 टीचर बनिएगा, आपके पास बहुत नॉलेज है। आई लव यू SI। चलो एकदम SI बन के ना आना है, डबल स्टार लगा आना है, और 2 स्टार 4 स्टार लगा लेना है, ठीक है ना? बाकी बार पढ़ो, ठीक है? पढ़ते रहो। इतना तुमको कोई कहीं ना मिलेगा 350 टका में। एक क्लास में मेरा 350 रुपया असूल हो जाता होगा, ठीक है? ठीक है ना? और कहीं ना मिलेगा। और ऐसा कुछ नहीं बता रहे जो परीक्षा में नहीं पूछा गया है। परीक्षा में क्या पूछा गया पहले पता है, क्योंकि दिन भर तो यूट्यूब रहते कराते हैं। फिर आपका जो है आप लोग का जो PYQ करवाते हैं, ठीक है ना? और यूट्यूब मोटा मोटा बुक खत्म कर दिए हैं। परीक्षा दृष्टि जो इम्पोर्टेंट है वही, ये नहीं खाली मजा ले लेना, हो हल्ला कर लेना है, क्वेश्चन पूछना तो लटक जाना है, वैसा ना है, ठीक है ना? खाली होता है, बिल्कुल राइट है। चलो तो हो गया है, पक्षी भी पढ़ लिए हैं। अब अच्छा बार तो लोग पढ़ा दिए हैं, क्या बोलता है? कॉल डेटा में जो पढ़ाया था स्तनपायी बारे में पढ़ा दिए हैं। पार्ट 1 में पढ़ाए, थोड़ा फास्ट लिख दें, लिख देते हैं, ठीक है ना? क्या करते लिख देते हैं। अब बताओ, क्वेश्चन बोलेगा कि बताओ, इसमें तो हो गया। चलो बोलो पहले, अभी पहले रिविजन करते हैं। अभी जी चलिए बोलो, बताओ सभी पक्षी किस में आएगा? अभी बार में। चैम्बर कितना होता है? 4 होता है। श्वसन क्या होता है? फेफड़ा कैसा होता है? गर्म खून वाला से क्या बोलते हैं? उष्ण क्या बोलते हैं? समतापी सर्प होता है? नहीं। त्वचा कैसा होता है? शुष्क। पंख होता है? हाँ होता है। ग्रंथि होता है? ग्रंथि नहीं होता है। सबसे बड़ा पक्षी कौन है? शुतुरमुर्ग। कितना केजी होता है? लगभग 150 केजी। अंडा कितना होता है? 2 केजी। सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका, सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पक्षी कौन है? कीवी। अंटार्कटिका में क्या मिलता है? पेंगुइन। छोटा पक्षी क्या है? हमिंग बर्ड। अन्य नाम क्या है? गुंजन पक्षी। उल्टा उड़ने वाला पक्षी का नाम क्या है? हमिंग बर्ड। चोंच बड़ा किसका होता है? हमिंग बर्ड का। मोर का नाम क्या है? पावो क्रिस्टेटस। अच्छा चीज बताओ कि सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन है? सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी, सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी, तो वो हवा में बात करेगा। हवाबील नहीं बोलना है, अबाबिल। क्या बोलना है? तो तुम लोग याद करो, हवाबील हवा में बात करेगा तो हवाबील यानी अबाबिल। हवाबील यानी अच्छे पक्षी बारे में चीज और बता दो। पक्षी का जो मतलब उत्सर्जी पदार्थ होता है उसका नाम क्या है? पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ क्या बोल रहे हैं? जैसे मछली का उत्सर्जी पदार्थ होता है अमोनिया, वो ना लिखा है वो लिख लेना है। मछली का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया। हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिया। क्या होता है? अरे मूत्र के रास्ते यूरिया निकालते हैं ना, ठीक है ना? उसी प्रकार पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पक्षी का उत्सर्जी पदार्थ होता है यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। क्या होता है? यूरिक अम्ल। और चलो मछली में लिखाई देते हैं। मछली में जो आएगा उत्सर्जी पदार्थ वो क्या आएगा? तो मछली में उत्सर्जी पदार्थ जो होगा, उत्सर्जी पदार्थ वो होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया।
निया यानी NH3, NH3 होता है, जहरीला होता है काफी। लेकिन हम लोग का होता है यूरिया, क्या होता है? यूरिया जहरीला नहीं होता, जटिल होता है। फार्मूला देखो यूरिया का, CH3, पहले यूरिया का फार्मूला देखो, NH2CO NH2, काफी जटिल ना है। अमोनिया फार्मूला देखो, NH3, सरल है लेकिन जहरीला है। देखने में बड़ी सुथल लग रहा है लेकिन नागिन है ना, है जहरीला है। कौन चीज है? तो जो देखने में सुथर लगे, ठीक है ना, वो नागिन रहेगा, ठीक है ना। लड़का में जो देखने में सुथर रहे वो नाग रहेगा, बच के रहना है, ठीक है। तो सुथर देख के खाली दौड़ ना जाना है, ठीक है ना। और जो देखने में जो थोड़ा विशाल लगेगा वो हृदय बहुत कोमल होता है। दक्षिण भारत में चल जाओ, सब एकदम विशाल विशाल मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन ये सबके सॉफ्ट हृदय होता है, काफी कोमल हृदय रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखना, खाली प्यार अति सुंदरता पर फिसलने जाना है, तो डस लेगा तुरंत में, समझ आ गया है ना। चलो यहाँ डाल दो, ये सब हो गया है। अब क्या पढ़ेंगे? अब ये पढ़ेंगे लास्ट, ये बीच तो पढ़ नहीं लेला। अब पढ़ेंगे मेमेलिया। क्या पढ़ेंगे? मेमाते रहो, ठीक है ना। मेमेलिया बारे में फास्ट में निकलेंगे, चूंकि हम बता दिए, ठीक है ना। यूरिक एसिड, यूरिक अम्ल। प्लीज आप मैथिली का भी, मैथिली होगा। बैल बहुत जगह क्लास कर रहा है सर, जिसके जी एस मस्ती जिंदाबाद। बैल बहुत बढ़िया जगह क्लास कर रहा है सर, और जिसके जी एस मस्ती जिंदाबाद। अरे हम बैल को जो है गधा बना देंगे, ठीक है। अरे गधा नहीं बनाएंगे, विद्वान बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ डाल दो। अब देख रहे हैं क्या? अब देख रहे हैं आप लोग को मेमेलिया। क्या देख रहे हैं? मेमेलिया, मेमेलिया, ठीक है ना। इसी बोलते हैं स्तनपाई। क्या बोलते हैं? स्तनपाई। इसी क्या बोलते हैं? स्तनधारी। क्या बोलते हैं? स्तनधारी। इसमें कौन आएगा? इसमें वो आएगा जिसके पास स्तन ग्रंथि होता है। इसके पास स्तन ग्रंथि, तो हम लोग पास स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि, लेकिन एक्टिव है ना है। अब भोजपुरी में कहा गर्मो निकाल दिया ना, निकाल दिया। केकर गाना है, खसैया केकर गाना है, बोलता है तू ही पिला, बोलता हमारे पास सिस्टम आओ कहाँ है, नहीं बोलता है। गर्मो निकाल दिया भोजपुरी में, नहीं वो निकला है। बचपन में नहीं बोलता है, ठीक, बचपन में बोलता है ए देवर जी तू ही पिलाया था, नहीं बोलता है। तो स्तन ग्रंथि है, स्तन ग्रंथि है लेकिन एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। तो जिसके पास स्तन ग्रंथि रहेगा क्या करेगा? स्तन पाई। क्या कहलाएगा? स्तन पाई। क्या? चलो यहाँ ध्यान दो। आइए, क्या कहते हैं? अपने बच्चों को दूध पिलाता है। क्या पिलाता है? यह अपने बच्चों को, यह अपने बच्चों को, भोजपुरी में चौपट कर दिया, कुछ कुछ बना देगा, ठीक है ना। बच्चों को दूध पिलाती है। क्या पिलाती है? दूध पिलाता। अरे इतना मतलब भोजपुरी में हम सुनबे नहीं करते, लेकिन इतना डीजे बजता है, इतना डीजे बजता है कि जो गनमा मतलब धरती के अंदर पताल में गलाट रहता है वो गनमा सुनने मिल जाता है, ठीक है ना। धरती के पताल के अंदर से लोग खोज के निकालेगा, और जो ऊपर बैठा रहेगा एक नंबर चुहारे रहता है। तो का जितना गाना जो है, जितना जो गनमा है एकदम भसियाल भसियाल गाना जो है, खाली वह बजाएगा जब तक उसको नहीं बोलेगा चेंज करने के लिए, तब तक, ठीक है ना। एकदम सरल सरल गाना बजाएगा, चाहे उससे जो है पूरा जो है इतना सरल गाना बजाएगा कि जो गमका के रह देगा, लेकिन उसको खाली नहीं गमकेगा, घर ऊपर बैठा रहता है ना, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो यह अपने बच्चों को दूध पिलाती, क्या पिलाती है? दूध पिलाती है, दूध पिलाती है। और इसके शरीर पर बाल होगा, क्या होगा? इसके शरीर पर क्या होगा? अरे बाल ना होता है क्या? हम लोग के शरीर पर बाल है, बोलो। तो इसके शरीर पर क्या होता है? इसके शरीर पर बाल होता है। क्या होता है? बाल होता है। क्या होता है? बाल होता है। क्या होता है? बाल होता है। इतना याद रखना। इसमें कितना चैम्बर होगा? चैम्बर होगा 4। चैम्बर कितना होगा? 4। 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद 2 निलय, 2 अलिंद और 2 निलय, 2 निलय। तो चारों दिशा में तुम लोग दिल लगा लेता था। 4 चैम्बर। कितना चैम्बर? 4 चैम्बर। श्वसन अंग क्या होगा? श्वसन अंग फेफड़ा, श्वसन अंग फेफड़ा। श्वसन अंग क्या होगा? लंग्स। क्या हो जाएगा? लंग्स हो जाएगा। क्या इसके पास सल्क होता है? नहीं। सल्क नहीं होता। सल्क त्वचा होता है। शुष्क कैसा होता है? शुष्क कैसा होता है? शुष्क होता है। क्या पंख होता है? हम लोग का पंख कहाँ रहता तो मजा आ जाता ना, मजा आता। उड़ते रहते हैं, कहीं जाना है दूसरा घर तो फान के चल जाते उड़ के, ठीक है ना। पंख, ठीक है ना। पंख नहीं होता है, पंख नहीं होता है। क्या हम लोग का ग्रंथि होता है? तो ग्रंथि युक्त क्या होते हैं? ग्रंथि युक्त, ग्रंथि होता है, ग्रंथि होता है, ग्रंथि युक्त क्या होता है? ग्रंथि युक्त होते हैं, ग्रंथि युक्त होते हैं। ये आप लोग को याद रखना है। हम लोग का उत्सर्जी पदार्थ क्या है? उत्सर्जी पदार्थ। तो मेमेलिया का उत्सर्जी पदार्थ जो होगा
वो होगा यूरिया। क्या होगा? यूरिया। प्रयोगशाला में खोजा जाने वाला पहला यूरिया। पदार्थ। कौन पदार्थ? कार्बनिक पदार्थ यूरिया। ठीक है, चलिए अब की बार बिहार से आए में जीके जी मस्ती एक को 50+ स्टूडेंट दरोगा बन जाएगा सर। एकदम बनना है, तुम्हें लोग को बनना है। आप डांस करते हैं कि नहीं भैया जी? हम डांस करेंगे तो लगेगा फिर जो है तांडव हो रहा है। तांडव वाला डांस मेरा होता है, पता नहीं चलेगा कि नाच रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। ठीक है ना? यहाँ ना दो यूरिया। यूरिया फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2 NH2CO NH2। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या तो हम बताए थे, आप लोग को याद करो क्या बताए थे? मेमोरिया को 3 भाग में, मेमोरिया को 3 भाग में। उससे पहले थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा इसी बता देना चाहते हैं। पक्षी क्या रहता है? अंडा। क्या रहता है? अंडा। पक्षी क्या रहता है? अंडा। अंडा। थोड़ा यहाँ ध्यान देना, थोड़ा हम यही बता देते हैं। जो अंडा देता है, क्या बता रहे हैं? अंडा देता है। यहाँ पर ध्यान दो, अंडा देने वाला, अंडा देने वाला। अंडा देने वाला को बोलते हैं क्या? जल्दी बताओ। तो अंडज क्या बोलेंगे? अंडा। इंग्लिश में पूछता है क्वेश्चन तो ओविपोरस क्या बोलते हैं? ओविपोरस। और बच्चा जन्म देने वाला क्या बोलते हैं? जरायुज। क्या बोलते हैं? जरायुज। जटायुज नहीं, जरायुज। पर ये तुमने नहीं दिया, दिया है कपेला। बोर्ड पर जब डाल देंगे आज। ठीक है ना? अंडा देने वाला क्या बोलते हैं? अंडा। अंडज या अंडायुज क्या बोलते हैं? अंडायुज। अंडायुज। लेकिन हिंदी हिंदी पूछल करेगा, हिंदी पूछेगा नहीं मार देगा। अल्ले कौन नहीं मारेगा? अंडा देने वाला अंडायुज नहीं मार देगा, पूछेगा इंग्लिश से। क्या पूछेगा? इसे बोलते हैं ओविपोरस। क्या बोलते हैं? ओविपोरस। क्या बोलते हैं? ओविपोरस। ओविपोरस हिंदिया भी लिख देते हैं ओविपोरस। और जब बच्चा जन्म देता है क्या रहता है? बच्चा का जन्म देता अंडा नहीं, डायरेक्ट बच्चा। डायरेक्ट बच्चे लिख दिए, बहुत ज़्यादा बच्चा हो जाएगा तो बच्चा क्या लिख रहा है? तो बच्चा को जन्म देने वाला, बच्चा को जन्म देने वाला बोलते हैं जरायुज। क्या बोलते हैं? जरायुज। जटायुज ना, जरायुज। जरायुज। इसे बोलते हैं विविपोरस। क्या बोलते हैं? विविपोरस। विविपोरस। ठीक है ना? और इसी को हिंदी में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? विविपोरस। विवि। अब याद कैसे लिखेंगे? अंग्रेजी तो याद करना सिंपल है। अंग्रेजी भी याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर अंडा देगा ना तो अंडा होता है गोल। क्या होता है? गोल। देखो अंडा आ गया, शुरू में अंडा आया तो मार देना वही अंडा वाला। अरे ओविपोरस अंडा शुरू में आ गया तो अंडा वाला आया तो अंडा वाला मार देना है। अंडा ना बना दे शुरू में तो अंडा से ओविपोरस हो गया है। अब बच्चा देगा तो क्या होगा? विविपोरस। तो पक्षी किस में आएगा? इसमें कि इसमें? अंडा। 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 पक्षी किस में आएगा? पच्छा जो है पक्षी जो ओविपोरस किस में आएगा? ओविपोरस। हम लोग विविपोरस। अब बोलेगा हम लोग बच्चा कहाँ रहते हैं? ठीक है ना? अरे हम लोग भी उसी में आएंगे। ठीक है ना? मानव है ना? ठीक है? तुम चाहेगा तो तुम अपना शरीर का अपडेट करा सकता है, सिस्टम में बदल सकता है। ठीक है ना? अरे अपडेट होता है, अपडेट करा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। समझ आ गया है ना? तो यहाँ ध्यान दो, पक्षी किस में आएगा? पक्षी जो आएगा, पक्षी क्या होता है? पक्षी होता है ओविपोरस। क्या होता है? ओविपोरस। ओविपोरस समझ गया है ना? चलो ओविपोरस मतलब अंडायुज, अंडा देने वाला, अंडा देने वाला। अब यहाँ ध्यान दो, अब हम मेमेलिया 3 भाग में बांटे। मेमेलिया को यानी स्तनपायी को यानी स्तनधारी को 3 भाग में बांटे हैं। यार इसे पढ़ा चुके हैं, थोड़ा फास्ट में निकल जाता है। ठीक है ना? 3 भाग में बांटे हैं, पार्ट 1 में पढ़ाए थे। जो सबसे कम विकसित मेमेलिया था प्रोटोथेरिया। पहले वाला प्रोटोथेरिया, पहले वाला प्रोटोथेरिया जो थोड़ा थोड़ा बीच में विकसित था मेटाथेरिया जो पूरे विकसित था यूथेरिया। तो बताए थे मानव जो है वो कोलेटा में आता है, कोलेटा में भी मेमेलिया में आता है, मेमेलिया में भी यूथेरिया में आता है। यू यानी तुम लोग सब कौन सी है? यूथेरिया। तो यू से यूथेरिया, यू से प्रोटोथेरिया में कौन आएगा? प्रोटोथेरिया में आएगा जो अंडा देता है, फिर अंडा से निकलेगा बच्चा। क्या निकलेगा? बच्चा। तो उसको पिलाएगा दूध। क्या पिलाएगा? यानी दूध जो पिलाएगा, दूध पिला रहा है ना, दूध पिलाने वाले मेमेलिया।
लेकिन ये बच्चा जाट जन्म नहीं देगा, ये किसको जन्म देगा? अंडा तो जो अंडा जन्म देगा, अंडा निकलेगा बच्चा, क्या निकलेगा? उसको पिलाएगा दूध, वो कहलाएगा प्रोटोथेरिया। इसका दूध एग्जाम्पलवा याद कर लेना है। एग्जाम्पलवा ना भी आई है। एक तो आपका एकिडना, कौन सी है? एकिडना। तो एकिडना किसके अंतर्गत आएगा? प्रोटोथेरिया, प्रोटो। और दूसरा है प्लेटिपस, क्या है? प्लेटिपस किसके अंतर्गत आएगा? प्रोटोथेरिया। एकिडना, प्रोटोथेरिया, प्लेटिपस, प्रोटोथेरिया। एकिडना, प्रोटोथेरिया, प्लेटिपस, प्रोटोथेरिया। याद हो गया? एकदम याद कर लेना है। मेटाथेरिया में वो आएगा जो अल्प विकसित बच्चा को, बच्चा जन्म दे देगा लेकिन विकसित रहबे करेगा। ये बहुत सारा अंग जो है बनना बाकी रहेगा, तो अल्प विकसित क्या रहेगा? तो जो अल्प विकसित बच्चा को, अल्प विकसित बच्चा को विकसित जन्म देगा, वो क्या कहलाएगा? मेटाथेरिया। कभी कभी जो है मानव लोग भी अल्प विकसित जन्म ले लेता है, कहता शीशा में भरते, शीशा में नहीं करता है। लेकिन कंगारू जो होता है ना, वो हमेशा ही अल्प विकसित बच्चा को ही जन्म देता है। ओकर शीशा था थैला, वह शीशा कौन सी है? थैला है वह शीशा, ठीक है ना। यानी अल्प विकसित बच्चा जन्म देगा, क्या कहलाएगा? मेटाथेरिया। इसका एग्जाम्पल है कंगारू, क्या है? कंगारू। कंगारू होता है थैली, क्या होता है? बचवा जन्म लेगी और थैलिया में घुस जाएगा, थैलिया में घुस जाएगा। और जब विकसित हो जाएगा तो फिर बाहर निकलेगा, और फिर भी बाद में फिर घुस सकता है, बाद में घुस जाता है कभी कभी, ठीक है ना। बढ़ जाता है, डर लगेगा घुस जाएगा, मम्मी मम्मी करके अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना, याद रखना। अब थैला बताए थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जो पूछा गया वही बता रहा है। पूछा गया है क्वेश्चन आप लोगों से कि बताइए कि कंगारू के थैली को क्या बोलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे हम नहीं बता रहे हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। कंगारू के थैली को बोलते हैं मार्सुपियस, मार्सुपियस। अब बोले कहानी पढ़ाए तो सब क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा तुम लोग कहीं पढ़े वो नहीं करेगा। मार्सुपियस, मार्सुपियस, मार्सुपियस। अब बाकी जो पूर्ण विकसित बच्चा, पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है, पूर्ण विकसित बच्चा को जन्म देता है, उसे क्या बोलते हैं? यूथेरिया। मानव किस में आएगा? कुत्ता किस में आएगा? गाय किस में आएगा? बैल किस में आएगा? तुम लोग यहाँ स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं चलना, ठीक है ना, ठीक है ना। किस में आएगा? घोड़ा किस में आएगा? को बोलेगा घोड़ा में सर घोड़ी, अरे मतलब समझ आना है, ठीक है ना, समझ जाना है, ठीक है ना। अब बताओ, बकरी लिखा है, बकरी किस में आएगा? शेर किस में आएगा? अब बोलेगा शेरनी, तो शेरनी उन्हें लिखल मिलता है, ठीक है ना। बाघ किस में आएगा? हिरण किस में आएगा? यूथेरिया। हाथी किस में आएगा? यूथेरिया। खरगोश किस में आएगा? यूथेरिया। तो ऐसे मार देगा, तो जानने करता है, नहीं जानता है, जानता है, बोलो जैसे बोलो। तो कंगारू के थैली क्या बोलते हैं? मार्सुपियस। एक क्वेश्चन और पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को, बताओ कि मगरमच्छ के बच्चा क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछा गया है। अरे पगल भाई, एकिडना, प्लेटिपस तो ये आपका प्रोटोथेरिया था। हैचलिंग क्या बोलते हैं? तो मगरमच्छ के बच्चा, ये भी याद कर लो, क्या बोल रहा है? मगरमच्छ के बच्चा। इसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। आप पूछ देगा तो बोलेगा ये हैचलिंग, हैचलिंग क्या है, ठीक है ना, बौखते रह जाएगा। तो मगरमच्छ के बच्चा बोलते हैं हैचलिंग, क्या बोलते हैं? जैसे कुत्ता का बच्चा क्या बोलते हैं? पप्पी नहीं बोलते हैं, पप्पी से उसके पप्पी नहीं ले लेना, ठीक है ना, पप्पी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसा बोले देखो बोले पप्पी लाओ, पप्पी किसी ने दे देना, पप्पी दे देना, ठीक है, कुत्ता बचवा दे देना, ठीक है, यहाँ ध्यान दो। तो हैचलिंग क्या बोलते हैं? तो मगरमच्छ के बच्चा को हैचलिंग, मगरमच्छ के बच्चा को हैचलिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हैचलिंग। तो टॉपिक हुआ खत्म, क्या हो गया आपका जो है पादप जगत हुआ द एंड, क्या हो गया है? पादप जगत जो है द एंड हो चुका है। जंतु जगत, सॉरी, जंतु जगत क्या हो गया है? यहाँ पर ही पूरा ना है, पहले का छूटा हुआ है। हम शुरू से पढ़ाए थे, पहले नहीं पढ़ाए थे, पहले लिखाए थे, वो सब लगता छूट गया है ना, कोई दिक्कत ना है दोस्तों। तो वो सब पादप जगत में भी लिखा चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखाए थे द्वि नाम पद्धति, द्वि जगत पद्धति, आधुनिक वर्गीकरण का जनक, तीरी जगत पद्धति, चार जगत पद्धति, ये सब लिखा चुके थे। उसमें भी मेटाजोवा प्रोटोजोवा खाली छूटा हुआ है इसमें ना। तो ये आप लोग का हो गया है, बताइए। तो ये आपका जो है बोल दिया खत्म, तो खत्म हो गया, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा हो गया है।
कोई किताब का फेराव नहीं पढ़ना है, कोई टीचर का फेराव नहीं पढ़ना है। जहाँ को दिक्कत लगे सिर्फ ये वीडियो जो 3 पार्ट पढ़ा है ये देख लेना है और ऑडिटी में आके खुद जाना है, ठीक है ना। ऑडिटी कल करवे भी करेंगे, एक बार फिर रिवीजन करके आ जाना है। तो कल ऑडिटी करेंगे तो हम बताएंगे, ले रहेगा तुम लोग जिंदगी भर, तुम लोग को बताना है पहला, ठीक है। ना आप क्वेश्चन दिखाइएगा, हम आपको बताएंगे। छोड़ देते हैं यहाँ तक। रिवीजन भी करवाते हैं। रिवीजन कहाँ से करवाएं? रिवीजन थोड़ा रिवीजन कर लो फास्ट में, ठीक है। रिवीजन थोड़ा फास्ट में करो। रिवीजन इतना है कि रिवीजन करते तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं, ठीक है ना। बताओ, बताए थे क्या? बताए थे क्या कि जो आपका कोल डेटा है उसे 9 भाग में, कितना भाग में? 9 भाग में। इसका ट्रिक सॉरी कोल डेटा नहीं बताते, जंतु जगत को 2 भाग में, मेटाजोवा और प्रोटोजोवा। तो मेटाजोवा को 9 भाग में, मेटाजोवा को 9 भाग। प्रियंका चोपड़ा पी ना ओ में, पी से पोरीफेरा, सी से सिलेंट्रेटा, पी से प्लेटिहेलमिंथेस, एन से निमोटोडा, एस से एनालिडा, ओ से ऑर्थोपोडा, एम से मोलस्का, ई से कांडोबेटा, सी से कोलडेटा। सिलेंट्रेटा को क्या बोलते हैं? निगेरिया। और निमोटोडा क्या बोलते हैं? एस्कैमेंथीज। बताए थे पोलीफेरा जो है कोशिका अस्तर का होता है। सिलेंट्रेटा जो है उत्तक स्तर का, प्लेटिहेलमिंथेस अंग स्तर का, निमोटिडा अंग तंत्र, बाकी बात सब अंग तंत्र। फिर बताए थे कि ये पोरीफेरा जो है इसका भ्रूण होता है डिप्लोब्लास्टिक, और ये सिलेंट्रेटा जिसका भ्रूण क्या होता है? डिप्लोब्लास्टिक, बाकी बात सभी डिप्लोब्लास्टिक। फिर बताए पोलीफेरा क्या होता है? एसिमेट्रिक यानी असममित। और ये सिलेंट्रेटा क्या होता है? रेडियस सिमेट्रिक। एगो और होता है इकाइनोडर्मेटा। सिलेंट्रेटा इकाइनोडर्मेटा रेडियस समित व्यास से समित होता है, बाकी सब दुसमित। फिर बताए थे कि ये 3 गो में लगातार सिलोम नहीं होता है। सिलोम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिहेलमिंथेस में सिलोम नहीं होता है, यानी ए सिलोमेट। तुम लोग एसी नहीं पढ़ना, बोलना एसी ना होता है, एसी नहीं बोलना, एसिलोमेट बोलना। इन्हें बोला एसी ना होता है, ठीक है। तो एसी लगवा देगा, ठीक है। अभी रहने दो। और इसमें थोड़ा थोड़ा सिलोम होता है, तो सूडो सिलोमेट, सूडो, बाकी बात सभी में सिलोमेट होता है। नोटो कोल्ड केवर कोल डेटा में होता है। कहाँ होता है कोल डेटा? किसमें होता है? कोल डेटा। फिर बताए पोरीफेरा के बारे में, ये सब तो बताइए दिया, अभी नहीं बताया। ये सब नहीं रिवीजन कराते हैं, यहाँ तक तो बताइए दिए, बताए थे कि बताओ पोरीफेरा में जो जीव आता है उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। छोटका छेदा को क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। बड़का छेदा क्या बोलते हैं? ऑस्क्यूलम। और जो इसमें आता है पोरी का अर्थ क्या होता है? छिद्र। और पोरीफेरा में जो जीव आता है कैसा होता है? ओगतिशील। कैसा होता है? अचल। और ये कैसा होता है? समुद्री। लेकिन मुख्य रूप से समुद्री इकाइनोडर्मेटा, ठीक है ना। फिर ये कहाँ चिपका होता है? चट्टान से। जंतु जगत का स्पंज किसे बोलते हैं? पोरीफेरा। साइकिल किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा VVI। हाइलोनीमा किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा। यूप्लेक्टिरा किसका एग्जाम्पल है? पोलीफेरा। स्पंजिया किसका एग्जाम्पल है? पोलीफेरा। यूस्पंजिया किसका एग्जाम्पल है? पोरीफेरा। फिर सिलेंट्रेटा जीव जो होता है ना, इसका मुख से रेशा निकला होता है, जाली जैसा संरचना निकला होता है, ठीक है ना। इसका अन्य नाम क्या है? निगेरिया। बाकी भाई सब तो मतलब अभी बताइए दिए हैं, सब तो मतलब हो गया है। फिर नोटोकोल्ड नहीं होता है। नोटोकोल्ड केवल कोल डेटा में होता है। एग्जाम्पल हाइड्रा किस में आएगा? सिलेंट्रेटा में आएगा। जेलफिश किस में आएगा? सिलेंट्रेटा में आएगा। मूंगा किस में आएगा? सिलेंट्रेटा में आएगा। हाइड्रा में जनन कैसा होता है? बुकलन विधि के द्वारा मूंगा को क्या बोलते हैं? कोरल लिप। इसी को क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्ति। लक्षद्वीप किसका बना हुआ है? प्रवाल भित्ति से बना हुआ है। सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कौन है? ग्रेट बैरियर लीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। अब यहाँ डाल दो प्लेटिहेलमिंथेस। इसका इस जीव का शरीर कैसा होता है? चपटा होता है। ये कैसा होता है? परजीवी होता है। बाकी बार यहाँ तक आगे बढ़ो, इस सब तो पैराग्राफ में हो गया था, ठीक है ना। उत्सर्जी अंग काफी भी आई है। प्लेटिहेलमिंथेस का उत्सर्जी अंग को क्या बोलते हैं? ज्वार कोशिका। इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। उदाहरण बोले तो फीता कृमि किसका एग्जाम्पल है?
एस्केलमेंथीज का। इसी को क्या बोलते हैं? टीनिया सेलेनिमिया। कहाँ पाया जाता है? आंत में। फले ओला किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेलमिंथी। इसी को क्या बोलते हैं? लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक किसका एग्जाम्पल है? प्लेटीहेलमिंथी। सबसे VVI प्लेनेलिया। पोसे प्लेनेलिया, पोसे प्लेटीहेलमिंथीज। सबसे सरल आँख किसमें होता है? प्लेनेलिया में। उसे क्या बोलते हैं? नेत्र बिंदु। प्लेनेरिया में जो आँख होता है वो किसको पहचानता है? केवल प्रकाश को पहचान सकता है। फिर पढ़ाते हैं एस्केलमेंथीज। आज नाम क्या है? निमोटिडा। ये परजीवी भी होता है और स्वपोषी भी। आकार कैसा होता है? गोल। इसी को क्या बोलते हैं? राउंड। बाकी वैसे जीवन स्तर को तो बता दिए हैं। फिर बताए थे इसका उदाहरण। गोल कृमि किसका उदाहरण है? एस्केलमेंथीज। इसी को क्या बोलते हैं? राउंड बार। हुक वर्म किसका एग्जाम्पल है? एस्केलमेंथीज। एस्केरिस किसका एग्जाम्पल है? एस्केलमेंथीज। एस से एस्केरिस और एस से एस्केलमेंथीज। सबसे इंपॉर्टेंट बुचेरिया। बुचेरिया किसका एग्जाम्पल है? एस्केलमेंथीज। क्या होता है? फाइलेरिया। फाइलेरिया क्या बोलते हैं? हाथी पाँव। हाथी। फिर एनेलिडा। एनेलिडा कैसा होता है? उभयलिंगी। शरीर इसका कैसा होता है? खंड खंड में बटा होता है। और धारणुमा धारणुमा संरचना होता है। बाकी ऐसा तो हो गया उसमें। उदाहरण केचुआ किसका एग्जाम्पल है? एनेलिडा का। किसानों का मित्र कौन है? केचुआ। जो किसका है? एनेलिडा। नेरिस क्या है? एनेलिडा। एनेलिडा। फिर बताए थे ऑर्थोपोडा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? ऑर्थोपोडा। लगभग कितना है? 75% यही है। ठीक है ना। फिर बाकी सब तो हो गया है। सबसे सभी कीट वर्ग किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा में। कॉकरोच ग्रासहोपर किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। तितली किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। मधुमक्खी किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। मच्छर किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। भौरा किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। भौरा से होता है तितैया। तितैया होता है वो भी ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा। केकड़ा किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। झींगा मछली किसमें आएगा? झींगा मछली नहीं है। इसी बोलते सुंगठिया। क्या बोलते हैं? इसी बोलते अर्चिन। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। इचिन। ठीक है ना। इचना। बिच्छू किसमें आएगा? ऑर्थोपोडा। कीट वर्ग में कितना जोड़ी पैर होता है? कीट वर्ग में 3 जोड़ी पैर होता है। कुल मिला के 6 पैर। पैर कैसा होता है? जुड़ा हुआ। पलटेगा तो पैर देखना जुड़ा हुआ। ऐसे ऐसे जुड़ा रहेगा। पैर संधि होता है। क्या होता है? पैर संधि में होता है, जुड़ा हुआ। और लेकिन मकड़ा में कितना होता है? तो क्या मकड़ा कीट है? नहीं। कीट में छोबे होगा लेकिन मकड़ा कीट नहीं है। लेकिन ऑर्थोपोडा है। कीट वर्ग में नहीं है। कीट वर्ग में ये। और जो कीट वर्ग में आएगा उसका श्वसन अंग क्या होता है? ट्रेकिया। ट्रेकिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? श्वास नली। कीट वर्ग का बॉडी कितना भाग में बटा होता है? 3 भाग में। पहला भाग क्या होता है? सर। दूसरा भाग क्या होता है? वस्ट। तीसरा क्या होता है? पेट। इसे बोलते हैं हेड। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे चेस्ट। क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे उदर यानी एब्डोमेन। ठीक है ना। आगे बताना है कि खटमल भी किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा। और कण कुजला देता है। कण कुजला किसका एग्जाम्पल है? ऑर्थोपोडा। सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा का। बताए तो सामाजिक प्राणी में कौन आएगा? तो चींटी क्या है? सामाजिक प्राणी। मधुमक्खी क्या है? सामाजिक प्राणी। दीमक क्या है? सामाजिक प्राणी। और ये क्या होता है बता चुके हैं। ठीक है ना। अभी खाली रिवीजन कर रहे हैं। अगला फिर वो तो दूसरा क्लास स्टार्ट करते। फिर हम पढ़ाए थे ना। तो रिवीजन करवाए थे। फिर मोलस्का। इसका शरीर कैसा होता है? मुलायम। कैसा होता है? इसीलिए सुरक्षा के लिए क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन है? मोलस्का। बाकी बात जीवन स्तर को तो हो गया है। बाकी बात ये सब भी हो गया है। घोंघा किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का। सिपिया किसका एग्जाम्पल है? मोलस्का। कैटल फिश। मोलस्का। ऑक्टोपस। मोलस्का। डेविल फिश। मोलस्का। शंख। मोलस्का। ठीक है ना। फिर इकानोडर्मेटा। पूरी तरह समुद्री जीव कौन है? इकानोडर्मेटा। बाकी सब तो वहाँ भी हो गया है। फिर बताना है आप लोग को कि स्टार फिर किसका एग्जाम्पल है? इकानोडर्मेटा। बिरटल स्टार। इकानोडर्मेटा। समुद्री खीरा। इकानोडर्मेटा। समुद्री अस्चिन। इकानोडर्मेटा। कोलडेटा बताए थे। अभी तो पढ़े किए थे। इसका रिवीजन करना जरूरी है। अभी नहीं पढ़ाए थे तो अभी हम जस्ट पढ़ाए थे। इसका रिवीजन करना भी उतना जरूरी नहीं है चूंकि अभी हम जस्ट पढ़ाए थे। एक चीज लास्ट तुम लोग कर लेना। क्या पता है? मछली कौन कौन नहीं है? मछली कौन कौन नहीं है?
यहाँ लिख लेना, यहाँ पर बताइए दिए सब एक साथ लिख लो। वो ट्रिक लिख लो, मछली नहीं है क्योंकि सब तो एक साथ लिखा दिए हैं। क्या लिखना है? रखा जे सी क्राई कू डे स्टार, ठीक है ना, फिर रे से। जैसे क्रैकूड है स्टार। ये मछली नहीं है, मछली नहीं है। मछली नाम में आया, मछली नहीं है। मछली नहीं है। जैसे क्या हुआ? जेली फिश। क्या हुआ? जैसे जेली फिश, जैसे जेली फिश। ये फिश है नहीं, यह सिलेंट्रेटा। क्या? सिलेंट्रेटा। सी से सिल्वर फिश, सिल्वर फिश। क्या ये मछली है? नहीं। क्या है? ऑर्थोपोडा। क्या? ऑर्थोपोडा। क्राई से क्राई फिश, क्राई से क्राई फिश। क्या ये मछली है? यह भी आपका ऑर्थोपोडा। ऑर्थो कू से बोल रहा है। क्या कू से यहाँ बोल रहा है? केटल फिश। क्या बोल रहा है? केटल फिश, केटल फिश। क्या ये मछली है? नहीं। तो ये क्या है? मोलस्का। क्या है? मोलस्का। डे से डेविल फिश, डेविल फिश। क्या ये फिश है? नहीं। क्या है? मोलस्का। स्टार से स्टार फिश, स्टार से स्टार फिश। क्या ये मछली है? नहीं। इकानो डरमेटा, इकानो डरमेसा। रे से रेजर फिश, रेजर। क्या ये मछली है? नहीं। और से सेल फिश। क्या ये मछली है? नहीं। ये मछली नहीं है। मछली नहीं है। मछली देखो, फिश सब में आ रहा है। फिश इसमें भी, फिश इसमें भी, फिश इसमें भी, फिश इसमें भी, सब में फिश। लेकिन ये फिश नहीं है। यार कर लेना, अच्छा तो पढ़ाइए दिए नहीं पढ़ा है। मछली कौन है? तो मछली ये है। कौन है? तो डॉग फिश मछली है, लेकिन ब्लू व्हेल और डॉल्फिन मछली नहीं है। ब्लू और डॉल्फिन मछली नहीं है। ये आपका मेमेलिया। कौन सी है? मेमेलिया। शार्क कौन सी है? मछली। समुद्री घोड़ा, घोड़ा नहीं है। मछली है। महिला जबरदस्त है, महिला नहीं है। समुद्री घोड़ा, घोड़ा नहीं है। कौन सी है? मछली। मछली है। बाकी पढ़ाई दी है, खत्म, रिवीजन हो गया। भागो, कल होगा ऑब्जेक्टिव इसका खाली सिर्फ है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन टुमारो। मतलब अच्छा नहीं। यहाँ खड़ा बोल दो। यहाँ खाली मुर्गा बने तो सबके टेंशन क्या ले, कल बनबो मुर्गा। थरिया लेके जाओ, थरिया से मुर्गा बनाए देवे, टेंशन नहीं। कुछ समझ आया? आज हिस्ट्री नहीं हुआ था, आज ऐसे खत्म नहीं कर सकते। आप लोग कमेंट कीजिए, फटाफट कमेंट कीजिए, क्लास को अपन करेंगे। नो नोट्स कब तक आएगा भैया जी? थोड़ा टाइम लगेगा। मछली वाला क्वेश्चन आता था सर सेट में, तो पहचान नहीं पाते थे कौन मछली है कौन नहीं है। तो आप मछली पहचान लेना, खाली खाने जानता मछली को, मछली पहचानने भी सीखना है। बोर्ड पीडीएफ, बोर्ड पीडीएफ अभी खींचेंगे, बोर्ड पीडीएफ डालेंगे। बोर्ड पीडीएफ नहीं डालेंगे तो फिर बर्बादे हो जाएगा आप लोग। बोर्ड पीडीएफ डाल दिया जाएगा, आप पहचान लेंगे। हाँ पहचान लेना है। नवादा की धरती से प्रणाम। हाँ सभी जहाँ की धरती हो, सब अपने धरती है, खाली भर्ती ना होना है। सभी लोग को प्रणाम। बोर्ड पीडीएफ प्लीज़ सर, बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू भैया, मोस्ट वेलकम। थैंक्स भैया, चलो मोस्ट वेलकम सभी लोग को। बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक्स। मस्त रहो, मगन रहो, पढ़ते रहो, बाय बाय। और दोस्तों बताओ अपना, ठीक है ना, बताओ कि जितना भी 3 या लगा पढ़ लो, 4 या लगा पढ़ लो, 5 या लगा पढ़ लो, कुछ होवे वाला ना है, इतना कभी नहीं मिलेगा। चाहे फाउंडेशन बेच के सी ले लेगा, यहाँ 349 टका में आप लोग को मिल रहा है। एक दिन में 349 रुपया वसूल हो रहा है। तो तुम लोग ब्रांड एम्बेसडर बनो, जिसके जीवन मस्ती का, समझ आ गया है ना। और अगर पड़ोसी वड़ोसी में बताओ कि कहीं भी पढ़ लो, लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ेगा। एक के बार यहाँ पढ़ेगा, फिर कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो हिस्ट्री क्लास, अब हिस्ट्री नहीं होगा, थोड़ा काम, यहाँ काम चलेगा, अभी काम चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर काम चल रहा है, ये महीना थोड़ा डिस्टर्ब होगा, फिर अगला महीना से डिस्टर्ब ना होगा। सिवान आइए सर कभी। अच्छा ठीक है, सिवान भी आ जाएंगे, सिवान आ जाएंगे, सारण आ जाएंगे, गोपालगंज आ जाएंगे, ठीक है। सब तो लग रहा है, भोजपुर है, हम घूमने आ जाएंगे। इधर शुरू करेंगे जम्मू के बाद चलेंगे कहाँ पर? जम्मू बाद चलेंगे आपको कहाँ पर? नवादा बाद फिर गया के बाद फिर औरंगाबाद से के बाद फिर चल जाएंगे आपका रोहतास के बाद फिर कैमूर के बाद फिर
पूरा बिहार घूम लेना। कोना कोना पूरा घूम लेंगे, ठीक है ना। मस्त क्लास लेते हैं यार। नवादा आइए, नवादा अभी नहीं, नवादा आएंगे तो ककोला झरना आएंगे, ककोला झरना, वहीं तुम लोग मिलना, वहीं पर जो है पार्टी होगा, ठीक है। तुम लोग मुर्गा उर्गा ले खाना, ठीक है। विकास कुमार मस्त क्लास लेते हैं भैया। हाँ तो आप लोग को पढ़ा दिए हैं, अब इसमें कोई दिक्कत ना बिल्कुल ना होने वाला है। हम जीवन, क्या लिखा, हम जीवन ऐसा नहीं पढ़े थे। अभी जीवन तो बचले है, काहे ना पढ़ा, अभी जीवन तो शुरुआते हुआ है, पढ़ लिया है। लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं लेकिन अच्छा से पढ़ रहे हैं। हाँ यहाँ पर तुमको कुछ में नाराजी ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स, ठीक है ना, या स्टैटिक, कुछ में भी ना होगा, सब अच्छा से होगा। कटिहार आइए सर, सगरो आएंगे, तुम लोग शादी करो सगरो आएंगे, ठीक है। शादी में निमंत्रण देना, सगरो आएंगे। अभी शादी नहीं करना है, पहले जॉब वॉब ले लो, थोड़ा मनपसंद भाभी मिलेगी, ठीक है। हीरो लोग अच्छा से। चलो बाय, क्लास को एंड करते हैं, ठीक है ना। और ये रिवीजन कर लेना है क्योंकि कल इसका ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, ठीक है। बाय बाय।